ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसको इधर रखो और फैन बंद कर दीजिए। आवाज आवाज क्लियर है मेरी? जी ब्रो जी। ठीक है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो बेसिकली आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िए कोई। Lifestyle often ISKCON devotees training manual. यस, तो लाइफस्टाइल ऑफ एन इस्कॉन डिवोटी। ठीक है, ये टॉपिक क्यों चूज किया है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग इस्कॉन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि धीरे धीरे हम कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, है ना। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मैंने जितने पॉइंट्स में रिकॉल कर पाया उतने पॉइंट्स में मैंने कलेक्शन किया है यहाँ पे। और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो काइंड ऑफ वो एडिशन होता जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आता है 5S फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए एक डिवोटी की, उसका हेल्थ, स्वास्थ्य। फिर सिद्धांत, फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर आता है सदाचार, एस फॉर सदाचार। इसके अंतर्गत आता है जिसको कहते हैं वैष्णव एटिकेट। फिर आता है साधना, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और सेवा, प्रैक्टिकल सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब मैं अपने जीवन से जो भी मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में सीखा है या मैं देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसको असेंबल किया हूँ। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य जो एक मैटर है ना, तो मैं प्रैक्टिकली मतलब कल हम पढ़ रहे थे नारद मुनि के विषय में। नारद मुनि की एक विशेषता बताई गई थी। नारद मुनि बचपन में ही वॉज नॉट एंगेज इन स्पोर्ट्स, खेलने कूदने में उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा वाह यार, मेरा भी नहीं था। विशेष रूप से जब स्पोर्ट्स पीरियड होता था तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। स्पोर्ट्स पीरियड में मैं एक कोने में चला जाऊंगा, है ना, सब बच्चे खेल रहे होंगे और मतलब झूला झूल रहे होंगे या फुटबॉल खेल रहे होंगे या बास्केटबॉल खेल रहे होंगे या क्रिकेट खेल रहे होंगे, और मैं बिल्कुल एक कोने में चला जाऊंगा। बिल्कुल अलग अलग थलग पड़ जाता था। तो जब मैंने पढ़ा भागवतम में वो पर्टिकुलर इंस्टेंस कि नारद मुनि बचपन में स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार ये अच्छा है, कम से कम एक एक क्वालिटी तो प्योर डिवोटी के साथ मैच कर गया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने है ना, कि मतलब एक्चुअली में खेलना कूदना चाहिए था, है ना। तो नारद मुनि के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों क्यों खेलना कूदना चाहिए, क्योंकि देखिए जब प्रभुपाद जी के जमाने में जब प्रभुपाद जी के जमाने में आ, उस समय हर व्यक्ति बहुत फिजिकल लेबर करता था, विद इन इस्कॉन विदाउट इस्कॉन, मतलब अंदर भी बाहर भी। वो एक समय अलग था। लेकिन अभी समय आ गया है आईटी ब्रांच, सब आईटी वाले, सब सीएस वाले हैं। तो अभी क्या है, बचपन से बच्चे मतलब आजकल प्रैक्टिकली प्लेग्राउंड्स जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। और जो बचपन में बच्चे बाहर खेलते थे, आजकल आप नहीं देखेंगे किसी गांव मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं। साइकिल चलाते थे, इधर उधर जाते थे, आजकल बहुत हार्डली हो गया है। सब बच्चे अपने पबजी खेलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, है ना।
तो फिजिकल एक्टिविटी न केवल विद इन इस्कॉन कम्युनिटी, अब इस्कॉन में भी डिवोटीज पहले बहुत हार्ड लेबर करते थे, क्योंकि इस्कॉन में उस समय पैसा नहीं हुआ करता था, तो सब कुछ काम डिवोटी करते थे। आजकल डिवोटीज के प्रीचिंग एंगेजमेंट ही इतने हैं कि डिवोटीज मतलब लैपटॉप में लगे रहते हैं। हम तो पूरा दिन तो लैपटॉप ही जाता है भाई, ऑनलाइन क्लासेस दिन में 4-4 लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कब करेंगे? फिर पहले आप देखिए जो प्रभुपाद जी के समय में लोग डांस करते थे, और आज आप देखिए जितना डांस होता है, कहाँ कर पाते हैं? मतलब ये फैक्ट है, जो मतलब उत्साह में 2 दिन खींच भी लेंगे तो लॉन्ग रन में नहीं कर पाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज की लाइफस्टाइल में डिवोटीज की फिजिकल एक्टिविटी घट गई है। मैं तो सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ, और मेरे साथ तो है ही। खैर, तो अब क्या उससे डायरेक्टली, अच्छा खाना पीना कोई कमा नहीं है, जो प्रभुपाद जी के जमाने में था सेम वैसे ही चलता है। तो खाने पीने में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज में भारी कमी आ गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य सभी डिवोटीज का मतलब हैम्पर हो रहा है। एक कोई इस तरह बताते थे, जैसे स्वामीनारायण, आप जानते हैं संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय, स्वामीनारायण एक सेक्ट है ना, BAPS। ये जानते हैं आप लोग, जूम डिवोटीज, जी प्रभु जी, है ना? खाना बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, अच्छा, गुजरात के ही है स्वामीनारायण, है ना? अक्षर अक्षय जी अक्षरधाम जो टेम्पल जिन्होंने बनाए हैं। आपको पता है स्वामीनारायण संप्रदाय के जो जो सन्यासी होते हैं, है ना, उन लोग बहुत स्ट्रिक्ट साधना करते हैं। प्लस जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, मतलब उनके साथ विमेन के साथ इंटरेक्शन मतलब आए दिन होता ही है, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक इस तरह की सोसाइटी में है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई अगर भक्ति शास्त्री करने मायापुर जाए, विशेष रूप से सैफरन डिवोटी, तो ये समझ लिया जाता है कि फिर वो वाइट में ही वापस आएगा। इतना इंटरेक्शन होता है। हमारे जगत गुरु प्रभु जब जा रहे थे तो दीन वसूल उनको समझाए, प्रभु सावधान, मतलब जितने लोग भक्ति शास्त्री करने मायापुर गए हैं वो जाते लाल में और आते सफेद में। क्योंकि विमेन इंटरेक्शन होता ही इतना सारा है, मतलब ये इट्स पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय में ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है। प्लस उनकी लाइफस्टाइल बहुत इस तरह की है, खान पान। फिर उसलिए उनके जो सन्यासी का एक्चुअली सन्यासी लोग जो प्रीचिंग में उतरते हैं तो काफी लेटर एज में उतरते हैं, और तब भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो वो पर्टिकुलर कोई डॉक्टर इस तरह बता रहे थे, मतलब कंपेयर करते हुए, गौरांग को बताए अपने किसी एक प्रेजेंटेशन में, कि इस्कॉन में क्या होता है कि जब व्यक्ति एक्चुअली में गुरु बनता है और डिसाइपल्स एक्सेप्ट करता है, उससे पहले उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, अनरेगुलर लाइफस्टाइल के कारण, है ना, या इतना समय, क्योंकि ओवर स्ट्रेच करते हैं, करते कराते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पूरी जवानी में ओवर स्ट्रेच किए, जब वृद्धावस्था आती है, मतलब 50 साल की एज के आसपास आते हैं, जब संन्यास लेते हैं, फिर गुरु बनते हैं, तब तक क्या होता है, तो सारी बीमारियां पकड़ चुकी होती है। तो अब जब जो समय था शिष्यों को समय देने का, तब उस समय तो क्या हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया। भाई जो शिष्य आपका टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब तक आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। और ये मैक्सिमम डिवोटी केस में हो रहा है। तो ये गौरंग का एक ऑब्जर्वेशन है, और उन्होंने मतलब किसी डिवोटी किसी डॉक्टर के साथ ये डिस्कस कर रहे थे। एग्जैक्टली में ध्यान नहीं कौन कहाँ में मैंने सुना है। इस तरह हमारे गुरुमा जी बोलते थे कि भाई जैसे मतलब ये मतलब एक फैक्ट है, हम हर जगह ही देख रहे हैं इस्कॉन कम्युनिटी में। तो इसका मतलब क्या है कि डे वन से भी हमको स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम फेनेटिक्स नहीं हो सकते। फेनेटिक्स मतलब प्रभुपाद जी ने योगा मना किया था उस जमाने में। योगा क्यों? क्योंकि योगा वॉज कंसिडर्ड टू बी, वो जो सिद्धीज के लिए होता है, योगा एक अलग चीज है जो आप, है ना। प्रभुपाद जी का उस समय कहना था कि योगा करने से आपकी सेंसेस स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब सेंसेस स्ट्रांग हो जाएंगे तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति भागेंगे। लेकिन ये वो जमाना था जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। ये वो जमाना था जब मीडिया इतना एक्टिवली, आपके पास सोशल मीडिया नहीं था। तो उस समय योगा करने से सेंसेस स्ट्रांग हो जाते थे। अभी तो भाई आदमी के वैसी सेंसेस स्ट्रांग है और इधर उधर भाग रहे हैं। हम सेम सेम चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अभी डिवोटीज अगर योगा करते हैं तो आई डोंट थिंक इट हैज टू बी कंडेम्ड। समय काल परिस्थिति देख करके चीजें बदली जाती है। उस जमाने में प्रोपा जी खुद बोला, हमारे गुरुमाज भी ये बात बोले देयर इज नो नीड फॉर योगा, यू गो फॉर स्विमिंग। अभी स्विमिंग कहाँ करेंगे भाई?
तो ठीक है, योगा तो अपने कमरे में आदमी कर लेगा, योगा मैट खरीद लाएगा, हाफ चड्डा खरीद लाएगा, बंद करे खरीद कर लेगा। स्विमिंग कहाँ करने जाएगा? अब विशेष रूप हम मायापुर में हो तो वो स्विमिंग करने चला जाए, कि पानी आटी में हो तो गंगा में उतर जाए। भुवनेश्वर में कहाँ जाएगा वो स्विमिंग करने? महानदी तो 20 किलोमीटर दूर। आप समझ रहे ना, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली। अब लेकिन डिवोटीज को तो बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा, जिनके स्वास्थ्य अच्छा होता है वो समझते नहीं, उनको बोलो आप, ये पुराने डिवोटीज को बोलो आप ऐसा, तो वो कुछ हम बोलेंगे नहीं, बोला अरे नाचो। लेकिन आजकल कहाँ नाचते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं रह गया, उस तरह हमारा इंस्पिरेशन नहीं रह गया है। नाचे तो बहुत अच्छा, प्रसाद लो जम के और खूब नाचो। संकीर्तन में जाओ, पहले हर दिन संकीर्तन में जाते थे, अब आदमी का समय कितना संकीर्तन में जाने का भाई? चाहे वो प्रीचर हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, चाहे वो गृहस्थ हो, ऑफिस वाले 12-12 घंटे चूस लेते हैं आपके, आप क्या संकीर्तन में जाओगे? है कि नहीं? कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, कभी आफ्टरनून शिफ्ट, कभी इवनिंग शिफ्ट, क्या आदमी जाएगा? तो अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल इतनी है। पहले जमाने में इतना वर्क प्रेशर भी नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं था। हमको पता होना चाहिए कि हम 2023 में है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दैट मीन्स वन हैज टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5S फॉर्मूला पहले डाला है, स्वास्थ्य। इट हैज टू बी टेकन केयर, क्योंकि कोई भी आप, चाहे वो आप गृहस्थ हो चाहे आप ब्रह्मचारी हो, हर केस में स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अब मैं इसके मतलब ऑफ कोर्स, मतलब मैं, अब आप बोले तो जी आपका, आप तो इतना मोटापा बढ़ रहा है आपका, आपने यहाँ पे हेल्थ लिखा है, तो भाई मैं एक्सपीरियंस से लिख रहा हूँ ना। मैं जो नहीं कर पाया एटलीस्ट आपको बता दो, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे करना है और आप लोग को भी करना चाहिए। तो पहला आ गया स्वास्थ्य। मतलब अगर अपने स्वास्थ्य के ऊपर हर दिन आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग पे ध्यान दे सके, बहुत अच्छा है। अब आप टाइम निकाल लीजिए, उसके जिमिंग कर सके, कोई समस्या नहीं है। मेक श्योर कि उस समय, जिस समय लड़कियां नहीं आती उस समय जाएं, जिस समय पैशनेट गाने नहीं बजाए जाते उस समय चले जाएं, कोई बुराई नहीं है। नहीं है तो अपने अपने यूथ सेंटर में सब 200-200 रुपए मिला करके डंबल खरीद लाओ, कुछ खरीद लाओ, सत्यम प्रभु हमको गाइडेंस दे देगा क्या क्या होने से। ट्रेडमिल बना लो एक, जो कर सकते हो कर लो, नहीं तो चले जाओ। अभी बहुत ये समय दूर नहीं है कि जब इस्कॉन मंदिरों के अंदर भी जिम होने वाली है, होगी। है ना, अभी चलता नहीं है, बंद हो गया मायापुर में है, देखिए। हाँ, हनुमान जी, हनुमान जिम देखा, होना पड़ेगा, अभी अभी बाहर और है वो चलता है। करना पड़ेगा। मतलब समय के साथ में डिवोटीज के हेल्थ को ध्यान रखते हुए जिम की फैसिलिटी, जिम ट्रेनर जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, भक्ति बहुत अच्छी करेगा लेकिन जब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ना भक्ति होगी, ना मन ठीक रहेगा, है ना। गौर गोविंद महाराज का स्टैंडर्ड तो ये है कि ब्रह्मचारी मतलब जो 105 डिग्री सेल्सियस का बुखार है आपको, तब भी आपको अपना पानी खुद ही गर्म करके नहाना है, कि अपनी दवाई खुद लेनी है, तो आप ब्रह्मचारी हो सकते हो। ये महाराज का स्टैंडर्ड है। सुन करके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर आपको 105 डिग्री का बुखार है, तब भी सब कुछ खुद करना है, ये है तो आप फिर ब्रह्मचारी के लिए सुटेबल कैंडिडेट है। ऐसा क्राइटेरिया डाल देंगे तो मुझे लगता है आधा मंदिर खाली हो जाएगा, 80% खाली हो जाएगा। इसलिए अब डिवोटी केयर सिस्टम्स और कम्युनिटी सिस्टम इस तरह बनाए गए कि भाई कोई डिवोटी बीमार हो जाए, कुछ हो जाए। पहले जमाने, प्रभुपाद जी के जमाने बोला जाता था कि भी क्या इंश्योरेंस करना है, भगवान में भरोसे रखो, भगवान पे आश्रित रहो। तो भगवान पे आश्रित सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बीमारी आती है, कुछ आता है, तो फिर वो आज की डेट, आज के समय में, भाई पहले जमाने में इलाज अलग तरह से होता था। अभी आप हॉस्पिटल में शक्ल दिखा के आओगे तो 50,000 रुपये ले जाएगा। तो इसलिए जीबीसी ने रूल किया है कि ब्रह्मचारी इसका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबका होना चाहिए, गृहस्थ लोग, ब्रह्मचारी, सब लोग अपना अपना। भाई कितना आता है प्रीमियम, रसराज प्रभु कितना प्रीमियम आता है? ये इसका स्टार सिंगल इंडिविजुअल लेने से 6-7 हजार रुपए में आ जाएगा साल का। तो साल का 6-7 जी। हजार रुपये का प्रीमियम है। कुछ नहीं, पिताजी नहीं करे तो भाई अपनी पॉकेट मनी से कर लो। समस्या क्या है? अगर कोई बीमार पड़ेंगे तो किसी के ऊपर लोड बर्डन नहीं आएगा ना। एज बढ़ने के बाद प्रीमियम बढ़ता चला जाता है। यंग एज में करना, अब आप बोले क्या जरूरत है, जरूरत है। अभी आप हॉस्पिटल चले जाओ, कहीं एडमिट हो जाओ, मुझे डेंगू हुआ था, 50,000 का बिल बन गया, तो शुक्र करोगे इंश्योरेंस था तो मंदिर के ऊपर प्रेशर नहीं आया। लॉस क्या है? तो इस मैं जस्ट ये पॉइंट बता रहा हूं कि लाइफ, हम डिवोटी हैं, हम कृष्ण पे आश्रित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इम्प्रैक्टिकल हैं। ये चीज एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसलिए स्वास्थ्य स्टैंड फॉर हेल्थ। दूसरा आता है सिद्धांत,
फिलोसफी, नो कॉम्प्रोमाइज, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते भाई, फिलोसफी की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सदाचार, किस तरह दूसरे वैष्णव से आचार व्यवहार करना चाहिए, तो ये सब एक डिवोटी की लाइफस्टाइल का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। जैसे स्वास्थ्य के अंदर में लिखा हुआ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्यक्ति को आयुर्वेद की। आयुर्वेद की उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर व्यक्ति को होनी चाहिए। कफ वात पित्त कैसे काम करता है ना, क्या खाने से क्या होगा, क्या हमको कौन सा व्यक्ति को किस प्रकार का खाना सूट करता है नहीं करता है। ये नहीं कि फीस्ट में जो मिला वो सब दबा रहे हैं, दबा सकते हैं लेकिन फिर बाद में उसके मतलब इल इफेक्ट्स है। बेसिक योगा पोस्चर है, डेली एक्सरसाइज मैं किया पहले। एक दिन मैं बड़ी खुशी खुशी गया था, मैं डे 1 जिम में गया था, वो मेरा फर्स्ट लास्ट डे था। मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था, ऑकवर्ड जिम में जाने में नहीं लग रहा था, जिम जाते समय वो जिम नीचे की दुकानदार सारे देख रहे कौन ये प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं जिम में, क्यों जा रहे हैं, मेरे को इतना ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा मेरे से जिम जाके नहीं होगा, मैं रूम में कर लूंगा। फिर मैंने रूम में 4 दिन किया, बिल्कुल 4 दिन निश्चित किया, 5वें दिन धराशायी हो गया। फिर कल मुझे फिर से किसी ने इंस्पायर किया, करो करो करो, फिर मैं कल किया था। अब मतलब मेरी हैबिट नहीं है, अगर आप लोग हैबिट बना सके तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं अपने दुख से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी हैबिट नहीं है, प्लीज मुझे फॉलो मत करिए उस सेंस में, है ना। प्रभुपाद जी हर दिन मॉर्निंग वॉक करते थे, मसाज लेते थे। हम देखते हैं अभी भी बहुत सारे सन्यासी रेगुलर करते हैं। तो अगर हम कर सके इस तरह की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट, तो प्लीज। अब मॉर्निंग इस्कॉन में क्या होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब आप उस समय आप घूम घूम के जप कर नहीं सकते, कोई आपको अगर अच्छा जपा करना है तो बैठ के करो, या रूम में घूम के करो। पूरे शहर घूमते हुए, शहर नापते हुए जपा नहीं कर पाएंगे, वो जपा नहीं होगा ठीक से। फिर वॉक ही होगी, फिर जपा नहीं होगा। फिर भाई शाम को निकल जाओ, कुछ कर लो। लोग कुत्ते क्यों पालते हैं भाई, कुत्ता दौड़ेगा तो कम से कम कुत्ते के चक्कर में दौड़ लेंगे। तो जो कर सके कुछ बेसिक एक्सरसाइज सीख लीजिए, कुछ योगा पोस्टर सीख लीजिए, जैसे राधा पात्रू करते हैं। राधा पात्रू ने बोला था कि एक बार मेरे बैक में हल्का सा पेन हुआ, जबकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। बोले जिस दिन बैक पेन जरा सा हुआ, मैं समझ गया कि यार कुछ मिस कर रहा हूँ। वापस से वो अपना योगा प्रैक्टिस शुरू कर दिए। जो आए थे ना राधा पात्रू क्लास देने के लिए, तो एवरीडे करते हैं। वो अपने योगा मैट लेके चलते हैं, एवरीडे योगा करते हैं। प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा लेंगे तो आधा घंटा लेक्चर सुनते सुनते योगा हो गया उनका। तो आप उनकी उनकी पर्सनैलिटी देख लीजिए, पूरा फिट फाट है, छाती चौड़ी है, पेट अंदर है, चेहरे पे ग्लो है। हर दिन गंगा में स्नान करते हैं, एवरीडे 365 दिन। पानीहाटी में, पानीहाटी गए आप लोग? पानीहाटी मंदिर में बिल्कुल मंदिर से निकलती गंगा जी है। मैं तो अभी गया था तो जगत गुरु रोड में हम लोग को 4 घंटे में पड़ा रहा पानी में, बस पड़ा ही रहा कुछ आराम से, क्योंकि मेरे को पानी में से उल्टा तैरना आता है, बस पड़ा रहा बिल्कुल ऐसा। और वो एवरीडे जाते हैं और हर दिन। और वहां पे मैंने भक्तों को देखा कि वो दोपहर में सब लोग सब सेवा करने का, दोपहर में जाएंगे, थोड़ी देर आधा घंटा स्विमिंग करेंगे। तो यार गंगा में आप आधा घंटा हर दिन स्विमिंग करोगे तो आपको वैसे ही तेज बढ़ा रहेगा और हेल्थ भी सही रहेगी। लेकिन हमारे पास गंगा नहीं है, तो हम जो है हमारे पास उससे हम काम चलाना चाहिए। हमारे 5 जन्य प्रभु हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल, यहाँ पे सेंचुरी यूनिवर्सिटी में वो योगा टीचर है। कई भक्तों को योगा सिखाए हैं और उनके हेल्प किए हैं, लोकनाथ महाराज को, गोपाल कृष्ण महाराज को, एक्सेट्रा। तो कभी गाइडेंस चाहिए आप नंबर ले जाइए उनसे, योगा सेशन सीख कर लीजिए, उनको बुला लेते हैं बेस में, वो 2-4 पोज सिखा जाएंगे, है ना। मेरे भरोसे मत रहिएगा। तो मैं जिस चीज भाई, जो आदमी जिस चीज में लेजी होता है फिर वो उस चीज में एक्टिवली नहीं कर पाता है, तो आप लोग कर सकते हैं, बुला लेंगे उन प्रभु को, वो सिखा देंगे 2-4 योगा पोस्टर। जैसे उस दिन प्रभु बता रहे थे, जो क्या नाम है, राधा पात्रो 1-2 योगा पोस्टर बता रहे थे ना, कि कौन किस किस चीज के लिए कौन कौन सी योगा करने से अच्छा रहता है। कौन सा पोस्टर बता रहे थे, काय के लिए बता रहे थे? जो अपान आसन बता रहे थे। हाँ, अपान आसन, अपान आसन ब्रह्मचर्य के लिए, अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन हो पाए। तो जिसको जानकारी, हमारे डिवोटी कम्युनिटी अच्छे से डिवोटी से सीख सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स एंड डाइटरी प्लान्स, किसको क्या सूट करेगा, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, है ना। तो हमें भी जानकारी होनी चाहिए और हमारे सेंटर्स के कुक्स को भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, मैं इसमें कमजोर हूँ, इसलिए मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। आप में से कोई अगर एक्टिव व्यक्ति है जो इसको इम्प्लीमेंट कर सके तो प्लीज IWF कॉम्प्लाइंस में इसको ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक होता है, एक तो हो गया फिजिकल हेल्थ, तो दीदी से नहीं सीख पाएंगे ना आप लोग,
आप सीख लो, फिर आप सबको सिखा दो, है ना। फिर एक होता है फिजिकल हेल्थ, दूसरा होता है मेंटल हेल्थ। आपको पता होना चाहिए कि डिवोटीज लोग मेंटल हेल्थ क्राइसिस में रहते हैं, इतनी भक्ति करने के बाद भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज रहते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों रहते हैं, है ना, सेंसिटिव होते हैं, जरा सी बात पे बुरा मान जाते हैं, कभी कभी इस तरह होता है, या चीजों को देखने का एक नजरिया चाहिए होता है। तो हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र हमें संबंध ज्ञान देता है, अभिधेय देता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डील करने की जानकारी, हर चीज हमको एक शास्त्र से हमारी कैच करने की कैपेसिटी नहीं है, शास्त्र देता है, हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो कुछ अच्छी किताबें हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, शुभ विलास प्रभु की ओपन आई मेडिटेशन, अच्छी बुक है। भक्ति तीर्थ महाराज की ट्रांसफॉर्मिंग लस्ट इनटू लव, ये कुछ बुक्स हैं जो मेरे पर्सनल जीवन में हेल्प करी मुझे, मतलब देखने का दृष्टिकोण, नजरिया। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ओपन आई मेडिटेशन का एक पहला चैप्टर है, उसका नाम है द योगा ऑफ कम्युनिकेशन। किस प्रकार से व्यक्ति कम्युनिकेट करना चाहिए भाई, अब ये तो है आपको शास्त्र से सिखाने वाले हैं, ये तो प्रैक्टिकल जगत में सीखना पड़ता है आपको। उससे बताया गया कि जैसे हर व्यक्ति, जैसे आप अगर जैसे मान लीजिए हम लोग कार खरीद रहे थे, तो हम लोग बहुत रिसर्च किए कि भाई कार कौन सी लेनी है हमको। तो मैंने बहुत सारी कार स्टडी करी, एक तो अपने बजट में होनी चाहिए, दूसरा माइलेज वाइलेज अच्छा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखा था लेग स्पेस किसका अच्छा है, इसमें आराम से पैर रख के बैठ पाएंगे। तो हमारे बजट में पड़ रही थी डिजायर और बेलेनो। अब दोनों गाड़ी को साइड साइड में रखा, दोनों में बैठ के देखा, हम तो भैया देखा भैया लेग स्पेस तो बेलेनो को ही अच्छा है, पीछे वालों के लिए भी अच्छी स्पेस मिलती, आगे वालों के लिए अच्छी स्पेस मिलती, तो वी वेंट फॉर बेलेनो। अभी तक मैंने उस बजट की जितनी गाड़ियां देखी है, इंक्लूडिंग ब्रीजा देख लीजिए आप, ऑल्टो देख लीजिए आप, वैगनआर देख लीजिए, या स्विफ्ट देख लीजिए, उस आसपास के बजट में बेस्ट लेग स्पेस है बेलेनो। ये हमारा रिसर्च था, क्योंकि मुझे, मेरे पैर लंबे, मुझे पता है कि भाई कितना कंफर्टेबल होना चाहिए। उस तरह के हम फ्लाइट में जाते तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ज्यादा लेग स्पेस के लिए ज्यादा टिकट देनी, ज्यादा पैसा देना पड़ता है आपको, नहीं तो आप बैठो पीछे वाली सीट पे। और अगर आपको एक्सेल या डबल एक्सेल सीट चाहिए तो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। मैं भी पता नहीं कहाँ, दिल्ली से भुवनेश्वर आ रहा था कुछ दिन पहले, तो फ्लाइट, नहीं प्रयाग से भुवनेश्वर आ रहा था, तो फ्लाइट में हार्डली 20-25 लोग थे, तो पूरी सीटें खाली थी। तब उनको तो बैलेंस करना होता है ना, कि भाई फ्लाइट में कि बैठाने के लिए बैलेंस करना होता है। तो एयर होस्टेस मुझे बोली तो आप आगे चले जाइए सर, आप आगे बैठ जाइए। आगे मतलब बिल्कुल डबल एक्सेल सीट पे मैं बैठा, और उसके उसके आगे ऐसा बना हुआ था, बढ़िया पैर रख के आराम सोते हुए फ्लाइट में आया, जबकि वही वही सीट का 2000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता, लेकिन फ्री में। दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर लेग स्पेस। सिमिलरली यहाँ पे लिखे हैं शुभ विलास प्रभु, उससे पहले चैप्टर में, रिलेशनशिप में भी लेग स्पेस चाहिए होता है, एक स्पेस होता है, कितना क्लोज आए, कितना दूर जाए। बहुत दूर जाएंगे तो बीरबल की खिचड़ी पकेगी नहीं, और बहुत पास आएंगे तो झगड़े होंगे, तो कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब ये हमारे लाइफ में हर जगह इंपॉर्टेंट है, हम डिवोटी कम्युनिटी में रहते हैं, किसके साथ कितना इंटीमेट होना है। कभी कभी डिवोटी दूसरे के जीवन में बिल्कुल पूरा घुस जाते हैं, हर चीज में, हर पॉइंट में टोका टोकी करेंगे, हर पॉइंट में टांग खींचेंगे। उनको लगता है कि मैं मदद कर रहा, लेकिन वो मदद नहीं कर रहे होते, क्या कर रहे होते हैं, वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। और कुछ लोग बहुत ही उदासीन होते हैं, पूरी दुनिया जाए भाड़ में, अपन तो अपने भजन में लगे रहो, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों ही केस क्या है, रिस्की है ना। एक दूसरे के जीवन में अति घुस जाओ, ये भी ठीक नहीं है, और एक दूसरे से अपने को मतलब ही नहीं है, वो भला नरक में पड़ा रहे, अपने को क्या मतलब है, दोनों ही गलत है। तो कितना ऑप्टिमम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो ये कितना छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत अच्छे से मेंशन किया उन्होंने। और ये हर भक्त, क्या होता है, भक्त लोग समय के साथ भक्ति में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक पॉइंट्स है, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे दूसरे से डील करना चाहिए। हम लोग प्रीचिंग करते हैं दूर बाहर में जा जा करके, लोगों को बताते हैं मंदिर आओ मंदिर आओ मंदिर आओ, हमारा मंदिर आते हैं और वॉचमैन कहता है हटो, वो डर जाता है, यार ये इस्कॉन में क्या चल रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैं गया चौपाटी, चौपाटी के वॉचमैन कितनी ट्रेंड है, जो गार्ड्स है कितना ट्रेंड है।
आप जैसे ही आएंगे मंदिर, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, नया व्यक्ति आता है, कोई भी, हरे कृष्णा, जूते यहाँ रख सकते हैं, हाथ यहाँ धो सकते हैं, जाने का रास्ता यहाँ से। आदमी वो वॉचमैन या गार्ड की भाषा देख करके वो भक्त बन जाएगा। मंदिर तक तो पहुंचने से पहले ही वो भक्त बन चुका होगा। हम लोग प्रचार करके लाते हैं, बड़े बड़े लोग हमारे मंदिर में आते हैं, वो जैसे ही घुसते वॉचमैन, इधर हट हट। नहीं होता कभी कभी आपके बेस में कोई आता है, विशु आया था पहली बार, क्या हुआ? प्रभु ने रैगिंग ले ली। आप समझ रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन व्यक्ति का बन जाता है। तो कैसे डील, ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि भाई कैसे व्यक्ति के साथ डील करें। भाई भक्ति हमको सिखानी है। अब मान लीजिए मैं देखा भी कुछ दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। मंदिर में बैठे हुए हैं, एक प्रभु जी, एक माता जी, मतलब एक मैन एंड विमेन, और दिखने में काफी धनाढ्य लग रहे हैं, काफी एरिस्टोक्रेटिक लग रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि मंदिर में पुरुष अलग बैठते हैं, स्त्री अलग बैठते हैं, तो वो साथ में बैठ गए। अब एक डिवोटी ब्रह्मचारी आए, अरे ऐसे कैसे बैठे, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। द वे ही, तो वो उठे और वो चल दिए, वो बैठे नहीं। फिर वो, भाई उस व्यक्ति का एक अपना एक ईगो रहता है यार, एक बड़ा व्यक्ति, धनी व्यक्ति आया है मंदिर में, तो हमें कैसे डील करना है हमें पता नहीं है। ये सिखाया जाता है एक्चुअली, जो ट्रेनिंग पार्ट है, ट्रेनिंग के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी व्यक्ति जब मंदिर में आ रहा है तो कृष्ण बलराम का गेस्ट है, वो गेस्ट के साथ कैसा डील करोगे आप। तो ये डिवोटीज को भी सीखना पड़ता है, ब्रह्मचारी को, गृहस्थों को, ये गार्ड्स को भी सिखाना पड़ता है। भाई ये टॉप टू बॉटम ये अप्रोच होती है। तो ऊपर वाला व्यक्ति जैसा एक्ट करेगा तो सारे उसको वैसे फॉलो करेंगे। अब ये ट्रेनिंग की कमी कारण क्या होता है कि आप बाहर जाके बढ़िया बढ़िया प्रचार करते हो। मुझे कितने लोगों ने बोला है, ये मेरा अनुभव है, कि बोले मैं कितनी बार गया हूँ बाहर में, जब जाता हूँ बड़े बड़े लोगों ने मुझे कंप्लेंट करी है कि आपके मंदिर में आते हैं कभी कभी वो बहुत रफ डीलिंग करते हैं, रफ डीलिंग। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है, पर क्या करें। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने इन चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूं कि ये लाइफस्टाइल और डिवोटी के अंतर्गत ये सब आता है। तो डिवोटी के खुद की मेंटल स्टेबिलिटी जरूरी है, फिर वो दूसरे की मेंटल स्टेबिलिटी ना बिगाड़े, उसके लिए क्या बोले। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चाहिए, कैसे बोलना है, क्या करना है, ये जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। तो डिवोटी लाइफस्टाइल के अंतर्गत ये सब आता है। एनीवे, स्वास्थ्य के ऊपर फिर मैं केवल ये आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, मतलब जस्ट एक ट्रेलर दिखा रहा हूं। बहुत फिल्म तो बहुत बड़ी है, जस्ट ट्रेलर दिखा रहा हूं। जैसे ब्रह्मचर्य, ये हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है। तो कैसे ब्रह्मचर्य को मेंटेन किया जाए, उसकी महत्ता क्या है, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, उसके प्रैक्टिकल टिप्स क्या है। और ब्रह्मचर्य केवल सीमेन रिटेंशन तक केवल शामिल नहीं, उसके बहुत ऊपर है। तो ये सब पॉइंट्स एक डिवोटी के लाइफस्टाइल के अंतर्गत आते हैं, जो हमें ड्यू कोर्स ऑफ अवर कृष्णा कॉन्शियस जर्नी सीखना पड़ेगा। सिद्धांत, सिद्धांत मतलब फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिलॉसफी पे हम फोकस करना बहुत जरूरी है। सिद्धांत बोलिए चित्ते न करो आलस, यह हईते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत जानने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत नहीं जानने के कारण व्यक्ति भ्रमित होता है। 4 दिन इस्कॉन में रहेगा, 5वें दिन कहीं और पहुंच जाएगा। क्यों? सिद्धांत नहीं समझ रहा। तो सिद्धांत से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स है, तो भक्ता ट्रेनिंग कोर्स मॉड्यूल जो बुक आप लोगों को मैंने बताई थी, ये वाली बुक बड़ा अच्छे से कंपाइल की गई, जिसके ऊपर हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी को बहुत अच्छे से ये किया गया है। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट कलेक्शंस ऑफ बुक्स है। तो इसके ऊपर जैसे कि प्रेजेंटेशन शुरू होने वाले हैं कल से। तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबें, ये सब सिद्धांत के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद में सजेस्टेड ऑर्डर एंड स्कीम फॉर रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना है, पर ये बेस्ट है अगर कर सके तो। ये राधेश्याम प्रभु की गाइडेंस में ये पूरा कलेक्शन ऑफ बुक्स बनाया गया है। तो इस ऑर्डर में अगर पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके, उन्होंने पढ़ा करके
कंक्लूड किया कि भाई इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा मेरे से। तो इसी ऑर्डर में अगर आप बुक्स पढ़ते हुए चले जाएंगे तो बुक्स भी कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता रहेगा मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, और सिद्धांत भी क्लियर होता चला जाएगा। फिर उसके बाद में वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार, जैसे कि मैंने बताया सद आचार, कैसे एक वैष्णव का आचार व्यवहार होना चाहिए। तो परम पूज्य भक्तिचारू महाराज की एक वेबसाइट है वैष्णव एटिकेट के ऊपर, देखिए आप लोगों ने। वैष्णव, बुक पढ़ी थी, हाँ बुक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है ना 2 नंबर वैष्णव एटिकेट बुक। क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं, अच्छे से बोलो। तो महाराज की बुक है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है ना 2 3 बार, वैष्णव हाँ एटिकेट बुक पढ़ी है हमने साथ में। ये देखिए बहुत अच्छा इसमें बताया गया है, बिकमिंग अ वैष्णव डिवोटी। वैष्णव एटिकेट का सिद्धांत कहां से आया जानते हैं? सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, तो वहां पे बता रहे हैं कि तुम हरि भक्ति विलास कंपाइल करो। उस हरि भक्ति विलास में एक वैष्णव का सदाचार, सद आचार, एक आचरण एक वैष्णव कैसा होना चाहिए। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि वैष्णवों का जो सदाचार है, जो आचार व्यवहार है, ये उनका ऑर्नामेंट है। जिस सामान्य व्यक्ति का ऑर्नामेंट होता है कि सोना चांदी कुछ पहनता है, हीरे जवाहरात पहनता है, एक भक्त का आचार व्यवहार ही उसका ऑर्नामेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, एटिकेट विद इन द रिलेशनशिप, ट्रीटिंग विमेन एज मदर्स, हाउ टू डील विद वैष्णव अपराध, ड्रेसिंग लाइक अ वैष्णवा, वैष्णव को कैसे ड्रेसअप करना चाहिए, हाफ चड्डा नहीं पहनना चाहिए करेक्टिंग अदर्स, दूसरे को कैसे करेक्शन करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि मतलब ग्लोरीफाई करना है तो 100 लोग के बीच में करो, डांटना है तो अकेले में डांटो। हम लोग उल्टा करते हैं, ग्लोरीफाई अकेले में करते हैं और डांटते सबके सामने, तो सामने वाले का दिल टूट जाता है। हम सीख रहे हैं ऑफ कोर्स, पर पता तो है सीखना क्या क्या है। एटिकेट इन मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। टेंपल रूम के अंदर एटिकेट कैसे, मंदिर में प्रवेश करते पहले किसको प्रणाम करना है, लोगों को नहीं पता है। किस दिशा में प्रणाम करना है, क्यों उस दिशा में प्रणाम करना है, प्रणाम करते समय क्या मंत्र पढ़ना है, ये सब कुछ आता है वैष्णव एटिकेट के अंतर्गत। सर्विंग गेस्ट एंड लाइफ मेंबर्स, गेस्ट एंड लाइफ मेंबर्स, जो इस्कॉन के स्टेक होल्डर्स है, डोनर्स है, गेस्ट है, उनके साथ कैसे डील किया जाए। भाई इस्कॉन के डोनर है तो हमारे डोनर हुए ना भाई, वो डोनेशन दे रहे हैं तब तो सेंटर चल रहे हैं, कि मंदिर चल रहे हैं तो हम लोग को भक्ति मिल रही है, तो उनके साथ कैसे डील करें। कभी कभी मंदिर में सोचते हैं ये उनका डोनर है, ये फलाने प्रभु का डोनर है, तो फलाना प्रभु देखे, मुझे क्या मतलब है। अरे भाई फलाने प्रभु को डोनेशन दे रहे, डोनेशन मंदिर में आ रहा है, उससे मंदिर चल रहा है, तो डोनर के साथ कैसे डील कर। अच्छा आपको पता चल के ये डोनर है और सारे प्रभु उस पर टूट पड़े, सुबह एक प्रभु फोन लगाएगा, दोपहर को दूसरा प्रभु फोन लगाएगा, शाम को तीसरा प्रभु, वो डोनर डोनेशन छोड़ के भाग जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। तो क्या एटिकेट होना चाहिए भाई, डोनर के साथ कैसे डील करें। नहीं होता है। भाई सारे अगर व्यक्ति डोनेशन मांगेंगे एक ही व्यक्ति से तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना वो। तो ये सब चीजें मतलब एटिकेट के अंतर्गत आती है। सर्विंग एंड ऑर्डरिंग प्रसादम, मैं अभी आए थे देवकी नंदन प्रभु हमारे, तो देवकी नंदन प्रभु बोले मैं क्या हुआ प्रसाद दे रहा था, तो पीछे से ये लोग लेकर के आ रहे थे, तुषार और पद्मा के प्रसाद लेकर के आ रहे थे, मैं सर्व कर रहा था। तो पहले जो आइटम लाए मैं पहले सर्व किया, फिर बाद में जो आइटम लाए मुझे बाद में सर्व करना पड़ा। तो पहले तो सारी आइटम सर्व कर दी, बाद में करेला लेकर के आए। जब उन्होंने आधा प्रसाद ले लिया तो मैं करेला सर्व कर रहा हूँ। बोला कि तुमने कहीं भक्ति चरण को सर्व नहीं किया गया। मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु जी। बोले इसलिए तुम करेला भी दे रहे हो। बोले महाराज होते हैं तो तुम खटिया खड़ी कर दिए होते। क्योंकि बंगाली एटिकेट क्या है, बंगाली वैष्णविज्म में क्या है, सब जो सबसे कड़वा आइटम है वो सबसे पहले, जैसे नीम वाला आइटम है सबसे पहले वो दिया जाएगा, उसमें करेला दिया जाएगा। ऐसे ही होता है ना बंगालीज में। ये बंगाली एटिकेट जो सर्विंग स्टाइल है, प्रसाद सर्विंग, दैट इज वैष्णव स्टाइल। तो
तो करेले से शुरू होकर के मतलब सबसे कड़वे आइटम से जाएंगे 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 जाएंगे, फिर मीठा, और मीठे में भी कम मीठा, फिर उसके ज्यादा मीठा, और सबसे ज्यादा मीठा वाला लास्ट में देंगे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मीठा वाला पहले दे दोगे तो फिर कम मीठा वाले का स्वाद ही नहीं आएगा। तो आपने दे दिया, फिर कभी कभी सर्व करते हो तो ऐसे ऐसे हमारे हमारे मंदिरों में देखो, उड़ीसा में मैं इसलिए बताया सर्विंग स्टाइल उड़ीसा का बहुत पुअर है, पूरा डाल देंगे, एक बार में डाल के खत्म करोगे फिर ना आना पड़े। थोड़ा थोड़ा दो आदमी को खाने दो प्रेम से। बंगाली मैं भी गया था जब बांग्लादेश, पहली बार देखा, मतलब हमें तो सुना था लेकिन किस तरीके से खिलाते हैं, 25-30 आइटम बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके देते जाएंगे, आराम से खाओ। और उड़ीसा में क्या होता है, वो 25-30 आइटम खिचड़ी कर देंगे। मैं लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में, समझ रहे हैं? तो एटिकेट कैसे प्रसाद सर्विंग करना है कि भाई जिसको नहीं चाहिए सामने वाले को मना कर रहा है, फिर जबरदस्ती डाल के। एक बार हमारे काउंसलर ने कहा था, चैतन्य रू ने बोले थे कि किसी को ज्यादा खिला देना कोई बहादुरी का काम नहीं है, उसकी प्लेट में ज्यादा डाल देना कोई बहादुरी नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि ज्यादा डाल के उसको खुश कर देंगे, पर उसकी नहीं है इच्छा खाने की। नहीं, उसी तरीके से कभी कभी आप होते हो, नहीं उस दिन बता रहा था, गर्मा गर्म भटूरे आ रहे हो, ठंडा भटूरा खिला रहा है और दो तो दे रहा है ऊपर से। हारी ऑफेंस हो गया ना। मैंने उसने मैं वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफेंस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ऑफेंस क्या है? कि गरम रोटी निकल के आ रही तो ठंडी सर्व कर रहे हो, इससे बड़ा ऑफेंस की दुनिया में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये सीखना चाहिए। तो हम इन ड्यू कोर्स जर्नी ऑफ कृष्णा को हम ये सब सीखेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करें कि ये हमारा कोर्स मॉड्यूल है, ये सीखना है हमको, प्रैक्टिस करना धीरे धीरे। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन से कम सीखा जाता है और ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखा जाता है। सर्विंग एंड ऑनरिंग प्रसाद हो गया। कीर्तन एटिकेट, कीर्तन एटिकेट इतना धमधम से झांझ बजाओ कि मंत्र सुनाई ना दे। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ बता रहा हूँ, किसी की टांग नहीं खींच रहा कि किसी निंदा नहीं कर रहा, प्लीज उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप विदेशियों का कीर्तन सुनिए, क्या सूदिंग लगता है, सुन के लगता है और सुनो और सुनो और सुनो। और हमारे आपने देखी अष्टपहरी होती है, साल नित्यानंद जोशी के समय होती है, इतना तेज स्पीकर लगा दिया जाएगा, पूरे शहर को मतलब तंग करेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। उनको लग रहा है कि हम नाम के प्रचार कर रहे हैं। भाई तो सुनने वाले के तो कुछ सोचो कि उसको यार क्यों तंग कर रहे हो। समझ रहे? मतलब दिस इज कीर्तन एटिकेट। ये आएगा कैसे ढोल बजाए, कैसे नगाड़े बजाए, कैसे झांझ बजाए, क्या करें, इट शुड लुक, मतलब सुनने में मधुर लगना चाहिए, आनंद आना चाहिए। भगवान के आनंद के लिए हम बजा रहे हैं कि अपने शोर मचाने के लिए बजा रहे हैं? ये व्यक्ति बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग वो नहीं सीख पाता है। ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हुई है, ये होनी चाहिए। एटिकेट इन पब्लिक, पब्लिक के सामने कैसे आपको व्यवहार करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पब्लिक के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। जैसे उदाहरण के तौर पर चांद पे गए, नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया था, गया था कि नहीं गया था? नहीं गया था। पब्लिक के सामने मत बोलो, तुम्हें डाउट मत बोलो ना, टॉपिक मत छेड़ो। अच्छा अभी चंद्रयान गया है? गया है जी, चंद्रयान गया है। हरि पार्षद प्रभु ने एक अच्छा ब्लॉग निकाला, चंद्रयान तो गया है, अब भले वो चंद्रमा पे गया हो कि राहु पे गया हो, जो भी गया हो, कहीं किसी प्लेनेट पे पहुंचा है, निश्चित रूप से पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने तो कहा नहीं पहुंचा है। अब वो बात यहाँ पे नहीं लगा सकती, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि गुरु कृष्ण नहीं है, गुरु भगवान नहीं कि सब कुछ जानते हैं। प्रभुपाद जी के वर्ड्स है ये। जब जिस चीज में श्योरिटी नहीं, चुप रहो। क्यों चुप रहो? क्योंकि हरि पार्षद तो अच्छा पॉइंट लिखे
कि भाई चंद्रयान पे मानो चंद्रमा के सतह पे वो क्या कहते हैं मशीन पहुंच भी गई, पर वो चंद्रमा के ऑपुलेंसेस को नहीं देख पाएगी, वो चंद्र देवता का दर्शन नहीं करेगी, वो चंद्र ग्रह पर रहने वाले जीवों का दर्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी बॉडी अलग तरह की बनी है, सटल बॉडी है। ग्रॉस स्पेशियल से कैसे होगा? और ये पॉइंट मैं लॉ पढ़ने से पहले भी मैं कन्विंस था, अगर चंद्रमा की सतह पे गया भी है तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, केवल हमारी ग्रॉस सेंसेस जहां तक पहुंच पा रही है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे एलोपैथी डॉक्टर है, एलोपैथी डॉक्टर कफ वात पित्त का जांच नहीं कर सकता, उसको उसको आइडिया ही नहीं है कि कफ वात पित्त क्या होता है। एलोपैथी डॉक्टर का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो केवल ग्रॉस बॉडी को ही जज कर रहा है। तो जिस तरीके से एक एलोपैथी डॉक्टर को कफ वात पित्त का नॉलेज नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर कोई व्यक्ति चांद पे जा भी रहा है वो ग्रॉस चीजों को देख रहा है, तो सटल एक्सपेक्ट्स को तो नहीं देख पाएगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने दिया कि भागवतम की जो कॉस्मोलॉजी है ये सूक्ष्म सटल रिलम से डील करती है, जबकि सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट की बुक्स, भास्कराचार्य की बुक्स, ये सब ग्रॉस लेवल से डील करती है। इसलिए ग्रॉस लेवल पे जो कैलकुलेशन दिए गए और सही कैलकुलेशन दिए गए, चंद्रमा की दूरी इतनी है, सूर्य ऐसे है, ऐसे घूमता है, ऐसा करता है, और बिल्कुल सही बात है। सूर्य सिद्धांत हो जिसको भक्तन ठाकुर ने ट्रांसलेट किया था, ये जो आर्यभट्ट की भास्कराचार्य की रिसर्च बुक्स है, वो सब ग्रॉस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन से डील करता है। तो हमारे शास्त्रों में विद इन वैदिक कल्चर ग्रॉस का एस्पेक्ट भी है, सटल का एस्पेक्ट भी है। अब सटल वाली बात को अब वहां जाकर के मोदी जी बोल रहे हैं कि चांद पे गया, तो वही ताली बजा लो चुपचाप, और वहां जाके बोलोगे प्रभुपाद पे भरोसा रखना चाहिए हमें, और जो आगे से बोले इन लीडर्स को प्रभुपाद पे भरोसा नहीं है। ये चल रहा है, डिबेटें चल रही है। जिन जिन लीडर्स ने इस तरह के कमेंट दिए हैं, तो फिर वो जो एक दूसरी पार्टी है जो इस्कॉन नॉन इस्कॉन प्रभुपाद फॉलोवर व्हाटएवर, वो आघात कर रहे हैं कि देखो इन लीडर को, इतने बड़े प्रीचर है, इनको प्रभुपाद जी के वर्ड से भरोसा नहीं है। अरे भैया, हमें पूरा भरोसा है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं हमें कि शरीर आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, प्रभुपाद जी खुद बोले कि माय एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड। तो आपको समय काल परिस्थिति देख करके पब्लिक के सामने बोलना है, सोचना है और एक्सेप्टेंस लाना है। प्रभुपाद जी की बातों को किस तरह स्वीकार किया जाए। नहीं तो अगर ये मैच्योरिटी नहीं रहेगी व्यक्ति की, तो वो अपनी भक्ति भी रियून करेगा, दूसरे का भी फेथ डिस्ट्रॉय करेगा, और अंत में कहीं का नहीं रहेगा। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, ये पब्लिक वाले एग्जांपल। एक वीडियो बनाई थी हमने एक जमाने में, उसमें कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा था, मोदी 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 मोदी। तो वीडियो में क्या किया हमने, वो मोदी वो किया, फिर प्रभुपाद जी का वो फ्रेज निकाला कि प्रभुपाद जी बोलते कोई व्यक्ति कोका कोला बोलता है तो क्या कुछ रस आता है, लेकिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलते रस आता है। इस तरह करके वीडियो मैंने बनाई थी, बहुत पहले की बात है ये, नए नए यूट्यूब पे हम लोग एक्टिव हुए थे। तो वीडियो अपलोड करी तो 2 घंटे के बाद भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का फोन आ गया। बोले सातों प्रदीप को, बोले वीडियो हटाओ। क्यों हटाओ? बोले ये एग्जाम्पल सही है, कॉन्सेप्ट सही है, पर ये मोदी के नाम से क्यों? कोई यूट्यूबर मोदी का नाम यूज किया था, हमने उसको एज इट इज उसकी वीडियो कॉपी कर ली थी और उसमें अपना एडिशन दे दिया था। लेकिन महाराज बोले नहीं, मत करो। क्यों अपन लोग फालतू उनसे पंगा लें? अपन क्यों उनसे पंगा लें भाई? क्या जरूरत क्या है? कॉन्सेप्ट तो अपना ठीक है, सही बात है, लेकिन मोदी का नाम लेकर बोलना जरूरत क्या है? फालतू में भाई बीजेपी इस्कॉन को इतना सपोर्ट करती है, क्यों अपन फालतू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे? तो आपकी सच बात बोलने के लिए, सच बात आप बोलोगे 4 लोग का भला होगा, लेकिन आपके इस तरीके से 400 लोगों को नुकसान भी तो होगा। वो अपना सपोर्ट पीछे खींच लेंगे, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेम चीज अभी ममता बनर्जी का केस। ममता बनर्जी खुद बोली हमारे राधाचरण प्रो को कि भाई मैटर सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी कितना हेल्प करी है इस्कॉन को। प्रभुपाद जी की क्या बर्थ प्लेस वापस ला सकते थे? ममता बनर्जी लॉज में चेंज करी है और प्रभुपाद जी के बर्थ प्लेस को वापस लेकर के आई इस्कॉन के लिए। परम पूज्य भक्ति चरण महाराज अमेरिका में शहीद थे कि कोविड के समय उनका बॉडी को भारत में लाया गया और वेस्ट बंगाल में लाया गया। कौन हेल्प किया? ममता बनर्जी हेल्प करी। तो जो इतना हेल्प कर रहा है, तो उसकी तो थोड़ी बात सुननी पड़ेगी कि भाई ऐसी बात अभी पब्लिक में ज्यादा मत बोलो।
क्योंकि बोलने से फालतू में पॉलिटिकल सपोर्ट घटेगा आपको। मैं कल कहीं पे ये बात कर रहा था कि देश में जितने भी बड़े बड़े धनी लोग भी हुए हैं, हर्षद मेहता का एग्जांपल दे रहा था, हर्षद एक पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था, हर्षद मेहता बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति था, और चल जाता ये कैरियर। गलती क्या रह गई, इसने पॉलिटिकल सपोर्ट सीख नहीं किया, उल्टा पॉलिटिशियंस की टांग खींचने लगा, तो उसको धराशायी कर पटक दिया। पॉलिटिशियन 5 साल के लिए कुर्सी पे आता है, लेकिन आपकी 50 साल की मेहनत को पानी में कर सकता है। तो क्यों पंगे लेना भाई, सच बोलो, लेकिन इस तरह मत करो कि भाई देख करके समय का कहाँ क्या बोलना है, समझ रहे हैं? तो ये एटिकेट इन पब्लिक विद इन डिवोटी कम्युनिटी आप किस तरह की बात करें। मेरी मम्मी मुझे कई बार बोली है कि किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का आपके बारे में बोलना है, आप नाम मत लो, आप सिद्धांत बोलो, नाम लेके मत, क्योंकि नाम लोग फंसोगे। नाम लो आप विदाउट रिकॉर्डिंग, अंदर में जो बोलना है बोलो, पब्लिकली नाम मत लो। कई बार, अब मेरी मम्मी तो अभ्यास यही करती है, जो वीडियो में नाम बोला है वो वीडियो को भेजेगी, बोले इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। मेरी मम्मी वो देखती है वीडियो, फिर बोलती है नाम हटाओ यहाँ से, मेरे को हटाना पड़ता है, नहीं हटाएंगे फंसेंगे, देख लो ना क्या हो रहा है। आप बोले हम तो सच के लिए फंस रहे, नहीं भैया ये इमेच्योरिटी है। जैसे भक्ति ठाकुर बोलते थे, मत बोलो कि गाय है, बोलो जानवर के 4 पैर है और दूध देती भाई, बोलना है ना बोल दो। लेकिन परम पूज्य जयप्रताप महाराज को प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी, बंगाल में प्रीचिंग कर रहे हो, रामकृष्ण मिशन के अगेंस्ट तो कुछ मत बोलना। ये चिट्ठी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद जी खुद बोले वहां मत बोलो, बाहर बोलो। प्रभुपाद जी खुद फॉलो किए, वर्धा में गांधी जी के आश्रम में बैठ करके प्रभुपाद जी खूब गांधी जी का गुणगान किए, लिखा गया है ये बुक में जो मैं अभी पढ़ रहा था, क्या आई विल बिल्ड योर टेम्पल, गिरिराज महाराज ने लिखा है। वर्धा में प्रभुपाद, तो एक शिष्य बोला बट प्रभुपाद गांधी दे दिया। और फिर प्रभुपाद वर्धा के बाद बाहर गया तो फिर शुरू, गांधी दिस दैट इन द नेम ऑफ भगवद गीता ही प्रीच हिज ओन फिलॉसफी, सब कुछ। तो प्रभुपाद अमेरिका में क्या बोल रहे हैं, इंडिया में क्या बोल रहे हैं, बंगाल में क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद को पता है। और हम लोग क्या है, प्रभुपाद के अंधभक्त। अंधभक्त की कहानी सुनिए ना, एक गुरुजी जा रहे थे शिष्य के पीछे बैठ करके, सुना है स्टोरी? तो सामान गिरता चला जा रहा था, तो गुरुजी के नजर गई, अरे चले सामान गिर रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? बोले गुरुजी आपने बताया नहीं। अरे बोले बताना क्या, जो गिरे उठाना है। बोले ठीक है, तो जो गिरे उठाए। तो घोड़ा लेटरिन करे, तो चेला क्या करे? गुरुजी ने कहा है, क्या कहा है? जो गिरे उठाए। तो गुरुजी कह रहे ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी आप ही ने तो कहा है जो गिरे उठाना है। बोले नहीं। अरे बोले फिर गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, एक काम करिए आप बता दीजिए। तो गुरुजी ने लिस्ट बना दी, ये सब गिरे तो उठाना है और ये सब गिरे तो नहीं उठाना है। अब घोड़ा गाड़ी चल रही, धप से धचकाया, गुरुजी गिर गए और चेला चले आगे, और गुरुजी धोती पकड़ पीछे भागे। बोले अरे तुम उठा क्यों नहीं है मुझे? बोले लिस्ट में नहीं है गुरुजी। इसको कहते गुरु भक्ति। तो हमारी गुरु भक्ति, प्रभुपाद भक्ति ऐसी है। तो कहा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब सीखना पड़ेगा। एटिकेट इन होली प्लेस, धार्मिक स्थलों में क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, सीखना चाहिए। बिहेवियर इज इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन, कैसा व्यवहार होना चाहिए, डीलिंग विद अदर्स, पेरेंट्स से कैसे डीलिंग करना है। माय गॉड, इस्कॉन वालों को ये बिल्कुल नहीं आता है, पेरेंट के साथ कैसे डीलिंग करें, मुझे समझ नहीं आता। ये पेरेंट के सामने जाके शुद्ध भक्त क्यों बनते हैं? बेस में होंगे तो सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, और घर पहुंच के 4 बजे उठने लग जाएंगे। पेरेंट को आधा हार्ट अटैक वैसे ही आ जाएगा। माय गॉड, अरे भाई तुम पेरेंट्स के सामने क्यों ज्यादा भक्ति दिखा रहे हो? जहां दिखानी चाहिए वो दिखाते नहीं हो, जहां नहीं दिखानी चाहिए जम के दिखा रहे हो। फिर पेरेंट टेंशन में आ जाएंगे, फिर प्रभु जी को फोन लगाएंगे, तंग करेंगे, इंडिया टीवी पे पहुंच जाएंगे। क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं। तो ये सब सीखने की बात है, कहाँ कितनी भक्ति दिखाएं, कहाँ ना दिखाएं, ये सब
सीखने की बात है। तो ये सब वैष्णव एटिकेट का पार्ट है ना। तो ये बुक है, एक वैष्णव सदाचार बुक। जब हम इस पे आएंगे कभी तो वैष्णव सदाचार हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज ने वैष्णव मूड के ऊपर लेक्चर दिए थे भुवनेश्वर में। बहुत अच्छा कलेक्शन ऑफ लेक्चर थे। एक एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वैष्णव को, उसमें आचार व्यवहार तो ठीक है, एक्सटर्नल आचार व्यवहार ये सब है, अंदरूनी कैसा होना चाहिए इसके ऊपर बहुत अच्छा सीरीज ऑफ लेक्चर्स है। तो ये सब इन ड्यू कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन हम करेंगे। एक्सपेक्टेड साधना, एक्सपेक्टेड भैया इस्कॉन डिवोटी से आशा की जाती है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे वो गृहस्थ हो, उसे चाहिए कि भाई सुबह 4 बजे तक उठ जाए, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करे, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो यूथ सेंटर में हो, चाहे वो अकेले हो तो ऑनलाइन अटेंड करे, मायापुर टीवी में अटेंड कर ले। पर एक साधक से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक रखे, चाहे वो शादी किया के गृहस्थ बने, चाहे वो ब्रह्मचारी बने, चाहे वो सन्यासी हो जाए, ये एक्सपेक्टेड है उससे। 16 माला का जप मिनिमम करे, हर दिन कृष्ण कथा सुने। कृष्ण कथा सुनने के अंतर्गत 3 चीजें आती है। एक, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, क्योंकि प्रभुपाद जी का निष्ठा बढ़ाना बहुत जरूरी है। भाई जो हमारे नाव का चालक है उसकी प्रति निष्ठा होनी जरूरी है ना। आजकल लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर बहुत कम सुनते हैं, अमूल्य लेक्चर सुनते हैं क्योंकि मजा आता है, जोकिंग होता है, हंसी आती है, लेकिन लॉस क्या है उसमें? भाई आपकी निष्ठा आपको बढ़ानी कहाँ है पता होना चाहिए ना। अमूल्य लेक्चर सुनिए, अमरेंद्र के लेक्चर सुनिए, लॉस नहीं है। इसमें लिखा है मैंने अदर इस्कॉन डिवोटी लेक्चर्स। हर डिवोटी जो यूट्यूब पे लेक्चर छोड़ रहा है तो उसके एक्सपेक्टेशन है मेरे भी 200-400 लोग सुने। सबका एक्सपेक्टेशन है भाई, किसी का 200-400 वाला है, किसी का 2-4 हजार वाला, किसी का 2-4 लाख वाला है। सब चाहते हैं कि यूट्यूब पे छोड़ क्यों रहे, नहीं तो मत छोड़ दे। हर भक्त चाहता है कि मैं कुछ बोलूं तो कोई सुने, लेकिन प्रभुपाद जी से ज्यादा नहीं। दूसरा, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने तो बेनिफिट ज्यादा है, आपको श्लोका मेमोराइज इजीली हो जाएगा, कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा, कन्विक्शन आ जाएगा, डिटर्मिनेशन ग्रो कर जाएगा। कोई भी भक्त कितना भी अच्छा लेक्चर देने वो लेवल मैच नहीं करेगा। तो अभी ये इस्कॉन के नए अभी जितने लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है इस्कॉन डिवोटीज, प्रभुपाद जी के लेक्चर नहीं सुनते, क्योंकि यूट्यूब जो आए सब सुन सकते हैं, लेकिन सबसे कम लेक्चर सुने गए प्रभुपाद जी के, सबसे ज्यादा सुनने चाहिए। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लेक्चर, और उसके बाद फिर अन्य इस्कॉन डिवोटीज से लेक्चर, थीम वाइज आपको कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड सुन लो। वो आपके हजारों ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद श्रील प्रभुपाद लेक्चर्स। जो चीज हम मजे से नहीं कर पाते भाई, उसको नियम समझ के कर लेना चाहिए, तो कर लेना चाहिए। डेली रीडिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स, ऑफरिंग ओबेसेंस टू डीटीज एंड वैष्णवास फॉर इनिशिएटेड चाइल्ड, जो सेकंड इनिशिएटिव उनके लिए गायत्री इत्यादि। फिर सेवा, सेवा के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की सेवाएं आती है। फिजिकल सर्विसेज आती है, मीनियल सर्विसेज आती है, सर्विसेज असाइंड बाय अथॉरिटीज, सर्विसेज वन इज मोर इंक्लाइंड सूटिंग वन साइकोफिजिकल नेचर। हर तरह की सर्विस हर एक व्यक्ति को पसंद नहीं आती है, लेकिन समय काल पढ़ने पर पढ़ना करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितने सारी हो गई, फिजिकल सर्विसेज हो गई, मीनियल सर्विसेज हो गई, बाथरूम सफाई करना, पंखे सफाई करना, झाड़ू पोछा मारना इत्यादि। फिर कुछ सर्विसेज स्पेशली अलॉट की जाती है अथॉरिटी के द्वारा, फॉलो अप करना, किसी का टेक केयर करना। तुम कुकिंग देखोगे, यूथ फेस्टिवल, तुम ड्रामा देखोगे, तुम अरेंजमेंट देखोगे। कुछ सर्विसेज होती है व्यक्ति इंक्लाइंड होता है, जैसे हमारे ऋषभ प्रभु क्योरा प्रीचिंग, उसका नेचर है क्योरा में प्रीचिंग करेगा, लिख के आंसर बड़े बड़े आंसर लिख के प्रीचिंग करेगा। किसी होता है कोई शॉर्ट वीडियो बना के प्रीचिंग करेगा, कोई होता है कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, कोई छोटे छोटे क्लिप्स बनाएगा, नेचर है किसी का। कोई ब्लॉग्स लिखेगा, कोई व्लॉग्स बनाएगा, उसके नेचर के हिसाब से सेवा कर रहा है, उसको मजा लगता है। कोई कोई जैसे हमारे विकास प्रभु है, वो गा करके कीर्तन करके सेवा करेंगे। हर व्यक्ति का अपना नेचर हो सकता है। और इन सब सेवाओं के बाद होती है अनलिस्टेड सर्विसेज, जो अचानक उदित होती है। गैस खत्म हो गया, बेस में आप ही हैं, क्या कर सकते हो आप? तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी मीनियल सर्विस हो चुकी है,
ये मेरे को अथॉरिटी ने असाइन नहीं करी थी, मेरा नेचर नहीं है। अरे नेचर हो नहीं हो, रसोई तो होगी। अनलिस्टेड सर्विसेज, ये सब सेवा के अंतर्गत आता है। इंस्ट्रूमेंट्स, हर भक्त को कम से कम 3 इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, बेसिक्स एटलीस्ट। करताल बजाना आना चाहिए, मृदंग बजाना आना चाहिए, और एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत कर लो, हारमोनियम पे कुछ तो कर लो, एक जय राधा माता बजा लो, कुछ सीख लो। इसमें मैंने ऐड नहीं किया डांस, बेसिक्स, डांसिंग स्टेप, स्वामी स्टेप, स्टैंडर्ड सॉन्ग्स। एक भक्त को एटलीस्ट ये सब गीत पता होने चाहिए। गुरु अष्टकम, विवाह विशेषा, नरसिंह प्रयास, तुलसी आरती, गुरु पूजा, गौर आरती, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हरि हराय नमः, परम करुणा, ओए वैष्णव ठाकुर। बेसिक गीत है ये। हम हर दिन ऑफ कोर्स मंदिरों में तो ऑलमोस्ट ये गीत गाए जाते, बेसिक एटलीस्ट इतने गीत हमको पता हुए, एटलीस्ट गा पाए, प्रैक्टिस कर लें। अदर एक्टिविटी डिवोटी मस्ट लर्न। हर डिवोटी को एटलीस्ट ये सब आना चाहिए, क्योंकि कहीं सेंटर खोलने जाना है, आपको कुछ करना है। कुकिंग, राइस कुकर में खिचड़ी कैसे बनाए, कार ड्राइविंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मनी हैंडलिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होती ही है, लेकिन कुछ कुछ होते नहीं भी होती है। बेसिक वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब पे अपलोडिंग, तो क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। पोस्टर मेकिंग, ये तो आप समझ रहे ना, ये तो आए दिन जरूरत पड़ने वाली चीज है। मतलब इसके लिए डिपेंडेंसी नहीं रहे दूसरे के ऊपर, बोला चलो यार कर दो, अपने पास, सबके पास बेसिक सेट ऑफ एक्सपर्टीज। और एक चीज हर भक्त को पता होना चाहिए, इस्कॉन लॉज। इस्कॉन का अपना एक संविधान है, नियम है। मैं क्यों बोल रहा हूं इस्कॉन लॉज, जैसे एक होता है तो कहते हैं पैरेलल लाइन ऑफ अथॉरिटीज, सुना है वर्ड, पैरेलल लाइन ऑफ अथॉरिटीज। जैसे आपकी एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, एक आपकी सेवा देने वाली अथॉरिटी। अब मंदिर में जाते 3 प्रेसिडेंट, तीनों अथॉरिटी आपकी, वो प्रेसिडेंट ने आपको एक सेवा दे दी, वो प्रेसिडेंट आपको एक सेवा दे दी, वो प्रेसिडेंट एक सेवा दे दी, कैसे बैलेंस करोगे? आप एक काउंसलर कुछ बोल रहे हैं, आपकी सेवा अथॉरिटी कुछ बोल रही है, कैसे बैलेंस करोगे? तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइन ऑफ अथॉरिटीज। ये पार्ट ऑफ डिवोटीज ट्रेनिंग है कि कब कहां कैसे आपको क्या करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे काउंसलर नहीं है, इसमें मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। कि आप नहीं बोल सकते कि आप मेरी अथॉरिटी नहीं है, तो आपकी कई अथॉरिटी। इस्कॉन में क्या होता है, आपके ऊपर कई भक्त हैं, आप अथॉरिटी, आपकी कई अथॉरिटी, कई रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपकी, तो सबके साथ कैसे चलोगे? जैसे उदाहरण में देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे लोहित प्रभु है, तो लोहित प्रभु रामन प्रभु के काउंसिल है, तो रामन प्रभु इनकी अथॉरिटी है, पर ये रहते हमारे बेस में, हम भी इनकी अथॉरिटी है। अब हम बोलेंगे नहीं बेस में ये करना है, रामन प्रभु ने ये करना है, अच्छा दीक्षा लेगा ये, तो गुरु जी हो गए, गुरु जी बोले ये करना है, और टेम्पल प्रेसिडेंट करे ये करना है। 4 आदमी 4 चीजें कर रहे हैं, आदमी क्या करेगा? एक को भी मना करेगा, वैष्णव अपराध। जैसे मान ली, इसको दूसरे शब्दों में समझिए, कोई घर की बहू है, उसको पति की भी सुननी है, बच्चों की भी सुननी है, सास की भी सुननी है, ननद की भी सुननी है, सबकी सुननी होती है। किसी को मना कर सकती है वो? नहीं नहीं, मेरी तो अथॉरिटी, मेरे पति मेरे अथॉरिटी, और मैं किसी की नहीं। ऐसा होता है? नहीं। तो इस्कॉन डिवोटी मतलब बहू जैसे, वो भी नई नई बहू। पुरानी बहू हो तो हड़का दे, पुरानी बहू हो वो नहीं होगा। लेकिन नई बहू कैसी होती है, उसको सबकी सुननी पड़ती है। तो कैसे मैनेज करेगा, कैसे बैलेंस करेगा ये सब? इस्कॉन के लॉज, कैसे इस्कॉन का अकाउंट सिस्टम काम करता है, मैं चैलेंज मैं इसको फेस किया हूं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग इन दिस थिंग। इस्कॉन के लॉज कैसे होते हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है, मनी हैंडलिंग कैसे होती है, मेरे ऊपर बहुत आक्षेप लगे, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था कैसे करना है, सीखा नहीं था उस समय। जैसे इस्कॉन का नियम है, आप पैसा कोई भी आता है, आपको इमीडिएटली दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू इस्कॉन अकाउंट, यू कैन नॉट यूज इट इंडिपेंडेंटली। हमको पता ही नहीं है, भक्तों को पता ही नहीं होता कि इस्कॉन का पैसा कैसे हैंडल करना है। डोनर से कोई पैसा आया, डायरेक्टली उसको उड़ा नहीं सकते, चलो खर्च कर देंगे, नहीं। वो कृष्ण की संपत्ति पहले कृष्ण के अकाउंट में जाएगी। वो महामाया है, अगर कृष्ण महामाया है, जो धन आपको डोनेशन में मिला वो महामाया है, फिर आप उसको अकाउंट में डालते, फिर जब निकालते वो जोग माया बन जाता है।
डायरेक्ट यूज करेंगे तो आप हिंदू तृप्ति में यूज करेंगे, वो कृष्ण सेवा में नहीं कर पाएंगे, उसको अकाउंट से घुमा करके लाना पड़ता है, फिर बिल जमा करना पड़ता है। एक एक पैसा जो मंदिर से निकालते हैं उसका बिल जमा होता है। आप लोग क्या लगता है, आप लोग बोलते प्रभु जी लाओ 5,000 रुपए दे दो, जो 5,000 रुपए आता है वो बहुत लंबे प्रोसीजर से घूम करके आता है। ऐसे नहीं कि प्रभु जी का झाड़ लगा तोड़ तोड़ के दे रहे हैं। there are systems. We are accountable to charity commissioner, we are accountable to public, we are accountable to government, we are accountable to Prabhupada, we are accountable to Krishna, we are accountable to that donor. परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की एक लीला आती है, एक सिक्का एक आना वो ऐसे कि गिर के पलंग के नीचे चला गया, क्योंकि एक अलमारी के नीचे चला गया। अब महाराज खोज रहे हैं, तो वहां क्लास का टाइम हो जा रहा है, तो शिष्य बोल रहा है अरे महाराज क्यों आप इतना खोज रहे हैं, मतलब एक आना ही तो है। महाराज नालायक, वो एक आना जिसने भगवान की सेवा में दिया होगा, वो एक आना भगवान की सेवा में लगे तो उसका कल्याण होगा, और नहीं लगेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट वन आना, हमारे इमेजिनेशन से परे। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस। किसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस? मतलब वो एक आना के बारे में भी सोच रहे कि भाई वो एक आना भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, तो जिसने वो दिया होगा उसको तो अन्याय हो गया ना, उसने तो ये सोच के दिया कि मैं भगवान की सेवा में दे रहा हूँ। तो कितना मतलब रूपा जी ने जो नियम हमको दिए हैं, आप ये बहुत डिटेल नियम है, कौन से एरिया में कौन पिचिंग करेगा, कौन किसके एरिया में पिचिंग नहीं करेगा, सब नियम है। क्योंकि प्रीचिंग के साथ साथ क्या होता है, मान लीजिए आपको एक सेंटर चलाना है, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, आपको एक इस्कॉन सेंटर चलाना है, तो इस्कॉन सेंटर चलाना है तो आपको क्या चाहिए, मनी एंड मैन पावर चाहिए। अब मैंने यहाँ एक सेंटर खोला है ITR में, मैं आसपास के लोगों को यहाँ प्रीचिंग करता हूँ मान लो, तो मैं उनसे डोनेशन लेता हूँ, कुछ करता हूँ। अब मान लीजिए 2 गली छोड़ किसी और ने भी इस्कॉन सेंटर खोल लिया, हो सकता है लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, ये कौन से इस्कॉन सेंटर में जाना है। फिर रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब 2 सेटअप हो गए, तो झगड़े होंगे कि नहीं होंगे, कुछ स्टूडेंट इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। फिर उसके बाद जो डोनेशन आएंगे वो कहाँ आएगा, तो बहुत सारे कॉम्प्लाइंस होता है ना। तो इसलिए इस्कॉन की GBC बॉडी ने और अलग अलग जोनल सेक्रेटरीज ने, जोनल बॉडीज ने निर्धारित किया होता है, ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया, ये आपके मंदिर का एरिया है, ये आपके मंदिर का एरिया है, आप इस एरिया में प्रचार करेंगे, आप उस एरिया में नहीं जाएंगे, आप इस एरिया से फंड रेजिंग करिए, इस एरिया पे स्पेंड करिए, आप दूसरे के एरिया से नहीं करना चाहिए। नियम है कुछ, नहीं तो क्या होगा, झगड़ा झाटी लगेंगे आपस में, तो वो वैकुंठ एनवायरनमेंट और मेटल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो ये सब चीजें सिखाई जाती है, ट्रेनिंग का पार्ट है। दैट विल कम अंडर दिस इस्कॉन लॉज एंड अकाउंटिंग सिस्टम, सब कुछ। ये जो मैं आपको जस्ट एक क्या बोलते हैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ, एक एक चीज के ऊपर मैं समझाऊंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ आवर जर्नी, ये सब सीखेंगे हम लोग। ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, सुनना होना चाहिए कि कैसे कैसे चीजें काम करेगी। इस्कॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है और एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, एक क्लास में मैं बोल रहा था, जैसे एक सेट ऑफ टेम्पल्स हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने मंदिर बनाए, ठीक है, उनके मंदिरों में जहाँ केवल भगवान की मूर्ति है, ये मान लीजिए बिरला मंदिर ही सपोज करिए, अब बिरला मंदिर पूरे भारत में है, लेकिन बिरला मंदिर में क्या एक्टिविटी है, भगवान की केवल मूर्ति, भगवान बेचारे खड़े हुए आराम से, पुजारी कहता है सुबह 8 बजे मंदिर खोलता है, आरती घुमा देता है, हो गया। लेकिन इस्कॉन टेम्पल्स और वाइब्रेंट टेम्पल्स, तो 3 बजे से काम शुरू हो जाए, सेवाएं शुरू हो जाती है। तो हम और इस तरह के टेम्पल्स पूरे वर्ल्ड में है, तो कितना वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, कितना कलरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी एक्टिविटी चल रही है, माय गॉड, कितने तो फेस्टिवल है। झूलन यात्रा खत्म हो गई तो बलराम पूर्णिमा खत्म हो तो जन्माष्टमी खत्म तो प्रभुपाद डे खत्म, राधा अष्टमी, उससे पहले यहाँ पे गौर गोविंद महाराज का अपीयरेंस डे, 2-4 तो व्यास पूजा ही आ जाती है, और जैसे जैसे इसको आगे बढ़ा तो फिर व्यास पूजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तिरुभाव की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रैक्टिकल एक दिन ऐसा समय आएगा कि 365 दिन फेस्टिवल है और उसमें 365 दिन फीस्ट है, 365 दिन फेस्टिवल है, 365 दिन की फीस्ट है। ब्रह्मचारी बेचारा वही है,
फिर वो फिर घूम के वो स्वास्थ्य वाले पॉइंट पे आ जाना पड़ेगा। फीस जितनी भी हो, खाना उतनी जो सब चाहते हैं कि ब्राह्मण को खिलाना। भगवान ही में कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के मुंह से खाता हूँ। मुझे समझ नहीं आई, जब भगवान ब्राह्मण के मुंह से भगवान खाते हैं तो वजन ब्राह्मण का क्यों बढ़ता है? आज तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला। अगर भगवान ब्राह्मण के मुंह से खाते हैं तो वजन भगवान का बढ़ना चाहिए, ब्राह्मण का वजन क्यों बढ़ता है? पेट ब्राह्मण का क्यों निकलता है? तो इस्कॉन में वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब 365 दिन फीस्ट होगी, 365 दिन फेस्टिवल तो होते ही है। कैसे बैलेंस करेगा व्यक्ति? सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाए, इतनी संख्या में ड्यूटीज बनते जा रहे हैं, उनका टेक केयर कैसे हो? मजाक नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आप लोग भविष्य के लीडर्स हैं, इसलिए आप लोग सब सुन रहे हैं। नहीं, जल्दी जल्दी आगे करते हैं। चलो, इस ये बहुत मेरा इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट मैंने बना के रखी। एक हर भक्त के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? हर भक्त के पास जपमाला होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? साथ में कम से कम 2 जपा बैग होने चाहिए। 2 क्यों भाई? एक आप यूज करोगे, एक आप साफ करोगे, जब वो साफ हो जाएगा तो उसको यूज करोगे, इस वाले को साफ करोगे। ऐसा नहीं कि जपा बैग कई दशकों से धुला हुआ नहीं है। होता है ना, कभी कभी डिवोटी से जपा बैग देखे आप लोगों ने, कई दशकों में नहीं धुले होते हैं। लास्ट टाइम कब धुला था आपका जपा बैग? आपका आज पहली बार सुना था जपा बैग धुलना भी होता है क्या? देखिए, आज पहली बार ज्ञान आया है ना। ये प्रभुपाद जी ने कोट बोला है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस क्लीन जपा बैग। प्रभुपाद जी बोले हैं। आप हाइजीन वाले क्लीननेस है ना, हाइजीनिक हाइजीन वाले वाणी कोट, वाणी पीढ़िया में जाएंगे तो उसमें प्रभुपाद जी का कोड है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस क्लीन जपा बैग। प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसलिए 2, एटलीस्ट 3 पेयर और धोती कुर्ता। कितने कितने? 2, 3 होने चाहिए, क्यों? बाहर के जाना है तो 3 होना चाहिए। अब पेयर ऑफ गमछा, पेयर मतलब 2 गमछे। बाथरूम किट, ऐसे मग्गे वाला स्टेशन नहीं चलेगा। और बाथरूम में फिर रखे हुए टूथब्रश, टूथपेस्ट, रेजर, नहीं नहीं। बाथरूम किट वेल इक्विप्ड विद क्या क्या होना चाहिए उसमें? टूथब्रश, पेस्ट, पेट नहीं पेस्ट, शेविंग क्रीम, रेजर, ट्रिमर, जो भी आपकी जरूरत है, सोप, हैंड वॉश, डिटर्जेंट, नेल कटर, कपड़ा सुखाने की क्लिप्स, रस्सी, जो कुछ भी आपका मैटर है जो जरूरत पड़ता है, कहीं उठाया चल बस चले। ये नहीं कि बाथरूम में पूरा भर के रखा हुआ है। मैं गया था हल्दिया, उनके बाथरूम में एक टूथब्रश, एक साबुन नहीं मिलेगा आपको, पूरा क्लीन। जो जाता है अपना लेके जाता है, अपना लेकर के आता है, पूरा बाथरूम क्लीन। ये हमारे बाथरूम ऐसा नहीं, पूरा मोहल्ला लगा हुआ अंदर। मैं टिकट बता रहा हूँ। फिर कुछ भक्तों को पता नहीं है कि बाथरूम किट कैसे यूज करना चाहिए। फ्रेश होके आएंगे, फिर बाथरूम किट से साबुन निकालेंगे, फिर साबुन यूज करके वापस बाथरूम किट में डाल देंगे, फिर ब्रश निकाल के ब्रश करेंगे, फिर वापस बाथरूम किट में डाल देंगे, फिर नहा धो करके बाथरूम किट, वही बाथरूम किट लेके बाहर आ जाएंगे। अरे तो आपने तो कंटेमिनेट कर दिया बाथरूम किट को। कई भक्तों को मैंने देखा है, डिवोटीज, ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज, वो बाथरूम किट को सफाई करना होता है, कैसे करना होता है उनको नहीं पता कि कैसे बाथरूम किट को यूज करना है। अरे बाथरूम किट को बाहर रखो दरवाजे के, साबुन सोप सब अंदर लेकर के जाओ, स्नान करने के साथ इनको भी धो करके सब कुछ लेके आओ। नहीं तो क्या होगा, आप हैंड वॉश का आप यूज किया, उसको धोया नहीं, तो स्नान करने का फिर वही हैंड वॉश लगा के आप वापस आ रहे हो, फिर उसको अपनी बाथरूम किट में डाल रहे हो, तो वो कंटेमिनेट, बाथरूम किट कंटेमिनेट, फिर वो जहां जहां रखो वो कंटेमिनेट। और आप बोले मैं तो स्नान करके आया, 3 बार स्नान करता हूँ। तो भाई स्नान कैसे करना है? इनिशियली भक्तों को यह भी पता नहीं होता कि गमछा बांध के स्नान करना है। उन्हें लगता है बाथरूम में जाने के बाद तो हम जैसे भी स्नान कर सकते हैं। नहीं, सनातन शास्त्रों में क्लियरली बताया गया कि ये देवताओं के प्रति ऑफेंस है नंगा होकर नहाना।
नहीं पता लोगों को, ये सीखने का होता है। पता है कि नहीं? नहीं पता, आज पता चला क्या? मैं आऊंगा, सब सिखाया जाएगा, ये चिंता मत करिए। ये नग्न स्नान नहीं किया जाना चाहिए। अरे कितने तो भागवतों में एग्जाम्पल है कि नग्न स्नान कर रहे थे तो हैं, जैसे कर्स कर्स मिल गया, नल के ऊपर मणिग्रीव को कर्स मिला, नंगा स्नान कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने चीरहरण लीला इसी बहाने करी, तुम लोग नग्न स्नान करो, अच्छी बात नहीं है। देवयानी शर्मिष्ठा नग्न स्नान कर रहे थे, तो शिव जी के डर के मारे ये लोग, कर्स के डर, शिव जी के कर्स के डर के कारण ये लोग कपड़ा छीनने लगे। कितने एग्जाम्पल है, ये सब आएगा पॉइंट। हर भक्त के पास चाहिए अपना खुद का तिलक, मिरर, आचमन रहना चाहिए, जहां जाओ जरूरत पड़ेगा। पानी की बोतल होनी चाहिए, अपना मोबाइल चार्जर रखो, मोबाइल फोन रखो, मोबाइल फोन में अच्छे अच्छे ऐप रखो, जैसे वेदाबेस, सॉन्ग बुक, वैष्णव कैलेंडर। अपना ईयरफोन रखो ताकि लेक्चर सुनो तो दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, कीर्तन सुनो तो दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। सबके पास चाहिए एक शिला प्रॉपर टेप हो, प्रोपा जी की लेक्चर वाला टेप। अभी ये नई टेक्नोलॉजी आई है और ज्यादा महंगी नहीं, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत सारे रिटर्न है। हर भक्त के लिए ये इंपॉर्टेंट बुक है, शिला प्रभुपाद सिलेक्टेड वर्स फ्रॉम वैदिक स्क्रिप्चर। निकाला था कौन सी बुक है वो? ये बुक सब भक्तों को रखनी चाहिए अपने साथ हमेशा जितना हो सके, क्योंकि इसमें ये वाली बुक श्लोका से, अच्छे अच्छे श्लोका से कलेक्शन है। वेदाबेस क्या है? हाँ वही वही वही। अपना लैपटॉप, चार्जर, डायरी फॉर मेकिंग स्पिरिचुअल नोट्स, खुद की डायरी होनी चाहिए, पेन होने चाहिए, हाइलाइटर होने चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए। ये बताना थोड़ा ये बचपन की चीज है, लेकिन मैं लिखा क्यों? जस्ट फॉर रिकॉल। अपनी मेडिसिन कुछ है तो नहीं तो है, मॉस्किटो नेट सबके पास होना चाहिए, नहीं तो डेंगू वेंगू हो जाएगा, फिर करते रहो हरे कृष्णा। और सभी भक्तों को चाहिए कि दे शुड हैव पर्सनल सेट ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स। कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, धीरे धीरे करते रहो। भागवतम सेट, चैतन्य प्रभुपाद लीलामृत, अपना एक सेट होना चाहिए। मोबाइल में पढ़ना अच्छा है, लेकिन अपना सेट होगा तो बहुत अच्छा, एटलीस्ट घरों में सबके होना चाहिए इस तरीके से। ये मैंने लिखा है ना। चलिए अब लास्ट पॉइंट्स पे आ रहे हैं। जब हम किसी से काउंसलिंग लेते हैं तो ये तरीका क्या है काउंसलिंग लेने का? रिस्पेक्ट ऑल, सबका सम्मान करते हैं हम, लेकिन एसोसिएट विद फ्यू। संगति हम कुछ लोगों की करते हैं, मतलब सबसे नहीं मिलते हैं। इंटीमेसी विद वेरी फ्यू, बहुत इंटीमेसी सबसे नहीं कर सकते आप, तो ठीक भी नहीं है आध्यात्मिक जीवन के लिए। लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है, एक व्यक्ति को फॉलो करो तो सब चीजें सही से चलेगी। आधा गाइडेंस यहाँ से लिया, आधा गाइडेंस वहां से लिया, ये प्रभु जी ने डांट लगाई तो प्रभु जी के पास चले गए, वो प्रभु जी ने डांट लगाई तो उनको छोड़ के उनके पास चले गए, तो इससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप हर बार डॉक्टर बदलेंगे अपना तो क्या होगा? इलाज हो नहीं पाएगा। तो ये बेसिक नियम है कि अगर किसी से काउंसलिंग ले रहे हो, मैंने देखा है ऐसे भक्तों को काउंसलिंग लेते हैं, वो प्रभु जी ने डांट लगा दी तो प्रभु जी अच्छे नहीं है, और प्रभु जी बदल देते हैं। अपनी हरकतें नहीं बदलेंगे, वो प्रभु जी बदल देंगे। फिर क्या होगा? फिर वो प्रभु जी कुछ दिन चलेगा, अच्छे दिन तो अच्छे चलते, लेकिन डांट पड़ती जिस दिन उनसे भी, तो ये प्रभु जी ऐसे ही। वो आदमी मैंने देखा है ऐसे, मैंने कई भक्तों को देखा है, और विशेष रूप से कैंपस में मंदिरों में भक्त लोग आते हैं ना, किसी एक का माई बाप नहीं, मतलब एक को माई बाप स्वीकार नहीं करते, सबसे फ्रैंक हो जाते हैं। और कुछ तो इतने नालायक होते हैं कि इस्कॉन मंदिरों में आकर के वॉचमैन के साथ खड़े होंगे, और मंदिर क्या चल रहा है मंदिर में ये तेरे को मंदिर में चल रहा है, वॉचमैन बनेगा? उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान सारा वॉचमैन से लेना है, क्या चल रहा है मंदिर, तो मंदिर की पॉलिटिक्स वाले देख के चलते बनते हैं, उनको अंदर नहीं एंट्री कर पाते। मेन जो कृष्णा कॉन्शियस सीखने के लिए जो मंदिर है वो नहीं हो पाता, तो उनको पता ही नहीं किससे संग करना है, किससे नहीं करना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं। वो सारे डिवोटी के साथ अच्छा बनने के चक्कर में सबको फॉलो करते हैं। जो सबको फॉलो करता है एक्चुअली वो
किसी को फॉलो नहीं करता। ये बेसों में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसों में तो भाई एक अथॉरिटी है, सबको मानना पड़ेगा। कैंपस में ये बड़ा टेंशन है कि बहुत सारे भक्त हैं, आप सबको खुश करना चाहते हैं, सबके साथ आपको चलना है, सबको फॉलो करेंगे, सबको फॉलो करने के चक्कर में लेकिन आपको ग्रोथ नहीं होता। तो इसलिए कोई भक्त जो किसी एक डिवोटी की गाइडेंस में रहता है वो ज्यादा ग्रो करता है, और जो सबकी गाइडेंस में रहता है वो 5 साल के बाद ही पैसा का पैसा बना रहता है। देखा है प्रत्यक्ष। तो एक माई बाप पकड़ लो भाई, उसकी पूछ पकड़ के चलते रहो। ऑफकोर्स अलग अलग फेजेस में अलग अलग डिवोटीज के संपर्क में हम आएंगे। जैसे मैं मान लीजिए अपने काउंसलर से गाइडेंस ले रहा था, अब मैं अपने काउंसलर के साथ में नहीं हूँ, मैं उनको अभी भी रिपोर्ट करता हूँ, पर अब फ्रीक्वेंसी घट गई है, तो मैं लोकल जगह पर मैंने कुछ डिवोटीज को बना लिया जो मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिनको मैं बताता हूँ, जिनसे मैं सुनता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ, जिनसे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। तो ये समय काल परिस्थिति के साथ चेंज होगा, लेकिन कोई व्यक्ति होना चाहिए हमारी कान खींचने वाला। गुरु कर्णधारम, कर्णधार मतलब कान खींचने वाला। अब बोलते हमें तो दीक्षा लेनी, तो हमारे दीक्षा गुरु कर्णधार हैं, पर दीक्षा गुरु क्या हर दिन आपकी साधना रिपोर्ट चेक कर रहे हैं? उनको इतना टाइम है? कभी नहीं होता ऐसा कि दीक्षा गुरु जिस दिन मंदिर में आते हैं उस दिन सारे शिष्य मंदिर में होते हैं, और दीक्षा गुरु नहीं आते मंदिर में सालों साल नहीं दिखते? क्यों? क्योंकि लोकल अथॉरिटी कोई नहीं है, लोकल गाइड करने वाला नहीं है। जो भक्त जिस मंदिर के पास में रहते हैं उसे चाहिए लोकल टेंपल में डिवोटीज को पकड़े। क्यों? क्योंकि वो गाइड कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। मेरा गुड लक था, मैं जब गुड़गांव गया तो वहां लोकल डिवोटीज गाइड करते थे। मैं जिस अगर मंगल आरती लेट हो नहीं आऊं, बोले प्रभु ऐसा नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। मैं सोचता था कि मंगल आरती स्किप करके मैं जपा कर लेता हूं कि ऑफिस जाना है, तो वहां पे तुरंत डिवोटीज ने बोलते नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आना पड़ेगा, हमारा रूल है। तो देखो आपको केयर मिल गया, केयर है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ सेव हो गई। नहीं बोले नहीं, मेरे तो काउंसलर ने बोला मैं तो यही करूंगा, जाओ, लोकल डिवोटी नहीं सुनेंगे, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को कौन टेक केयर करेगा? ऑनलाइन केयरिंग अच्छी है, लेकिन ऑफलाइन केयरिंग बेस्ट है। ये सब एस्पेक्ट्स हैं। चलिए एक दो पॉइंट और मैं पढ़ के खत्म करूंगा। जब किसी को प्रचार करें, मैंने लिखा है प्रचार क्यों करना चाहिए, ये भी मैंने मेथोडोलॉजी ऐड की, तो अभी मैं इसको नहीं लूंगा। लेकिन प्रचार करना है तो वी आर प्रीचिंग नॉट जस्ट टू मेक डिवोटीज। हम जो प्रचार करते हैं किसके लिए करते हैं? लीडर्स बनाने के लिए। लीडर्स कौन है? लीडर्स वो है जो और लीडर्स बना सके। हम भक्त बनाने के लिए प्रचार नहीं कर रहे। हम क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं? हमारा टाइम एनर्जी लिमिटेड है। हम डिवोटी क्रिएट करने के लिए प्रचार नहीं कर रहे, हम डिवोटी लीडर्स क्रिएट करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। और लीडर वो है जो और लीडर बना सके। क्यों? क्योंकि हम एक मूवमेंट में है, यानी हम जिसको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ऐसे ट्रेनिंग दो कि भाई वो आगे जाके दूसरे को ट्रेनिंग दे, वो आगे जाके उसको ट्रेनिंग दे। ये हमारा गोल एंड एजेंडा क्लियर है। डिवोटी बनाने के लिए प्रचार मत करिए, तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप डिवोटी लीडर्स बनाने के टाइम प्रचार करिए। लास्ट, जब किसी को गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, तो काउंसलिंग इज ऑल अबाउट गिविंग केयर, बिकॉज दे डू नॉट केयर हाउ मच यू नो। अब कितना शास्त्र ज्ञान है कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट नो हाउ मच यू केयर। आपके ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भक्त बनाना है, किसी को प्रचार करना है, किसी को कृष्ण में लाना है, केयर करो बस। जस्ट गिव देम लॉट ऑफ केयर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब तरह की केयर दो, जितनी जितनी यथासंभव शक्ति हो। क्योंकि व्यक्ति आपके शास्त्र ज्ञान से प्रभावित होकर भक्ति में नहीं आता, आप कितना उसको केयर कर पा रहे हैं। द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू समवन इज योर टाइम। स्टोरी आती है ना कि एक बच्चा था, उसने पिताजी से पूछा, पिताजी आप कितना कमाते हैं? तो बेटा मैं इतना कमाता हूँ। और ठीक है, तो उसने कैलकुलेट किया, पिताजी बोला कि मैं महीने का 30,000 रुपये कमाता हूँ, तो मतलब दिन का कितना हुआ? 1,000 रुपये। तो उसने 1,000 रुपये इकट्ठा किया उसी गुल्लक में, तो गुल्लक में 1,000 रुपये हो गया। बोले पिताजी ये लीजिए। बोले क्या बेटा? तो बोले मुझे आपका एक दिन चाहिए, क्योंकि आप कमाने में इतना व्यस्त है कि आपके पास मेरे लिए समय नहीं है। और आप हमेशा ये कहते हैं मैं तुम्हारी सारी नीड्स को पूरे कर रहा हूँ, तुम्हारा फीस भर रहा हूँ, तुम्हारा कर रहा हूँ। लेकिन पिताजी मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए, आपका एक दिन मुझे चाहिए। पिताजी भावुक हो गए। फैक्ट है ये। तो हम नीड्स पूरी कर सकते हैं, सेंटर्स के हम सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, सबको आप प्रसाद अच्छा मिले, वो मिले, बोले। अरे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? टाइम। ये हम मिस कर जाते। तो किसी को व्यक्ति को गिफ्ट भेजना इजी होता है,
लेकिन जो समय देना कठिन होता है, इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम। जिसको आप समय दे रहे हो मतलब उसको अपने जीवन की बहुत बहुमूल्य अवधि दे रहे हैं। तो वी जस्ट, हमें इससे केवल रिसोर्सेज बांटने में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। एज अ प्रीचर, एज अ काउंसलर क्या होना चाहिए, समय देने के लिए रेडी होना चाहिए। तो समय कब तो होगा, वो जब आपके पास सब समय होगा। समय कैसे होगा, जब आप मैनेज करके रखोगे। तो ये बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं एक डिवोटी की लाइफस्टाइल के, लेकिन जितना मैं कट शॉर्ट में समराइज कर पाया वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और इन ड्यू कोर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियस जर्नी हम इन सब चीजों के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करेंगे और उसमें डीप। यस, तो यहाँ तक मैं खत्म करता हूँ। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई भी पॉइंट अगर आपको शेयर करना है तो 5 मिनट का मैक्सिमम समय है हमारे पास। कोई कुछ बोलना चाहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन? कोई कुछ नहीं? अभिषेक प्रभु, कुछ फीडबैक? ऑफिस चले गए लगता है अभिषेक को। हाँ वही वाले। राकेश प्रभु, कोई फीडबैक? नहीं वो समझ में आ गया ब्रो जी। मैं क्या कह रहा था, ये जो हमको जो एक्सप्लेन करना है वो जो क्लास मतलब आगे, तो मतलब चैप्टर्स तो वो पीडीएफ में। चैप्टर्स क्या हो गया? जी वो तो मैं कह रहा था कि एक्सेल जो जैसे वीडियो से हम कहाँ से मतलब कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? गाइडेंस। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे, आपके नेटवर्क हाँ इशू। वही वही कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? उसमें लिखा हुआ सारा डिटेल उसी में है। अच्छा वही चैप्टर को पढ़ के एक्सप्लेन करना है ना, पीडीएफ पीडीएफ हाँ तो नहीं है वो। हाँ, पीपीटी कुछ नहीं, आप उसी को एक्सप्लेन करिए। उसी में सफिशिएंट नॉलेज है, सब प्रोपा जी के पर्पस से दिया गया है। ठीक है संग्राम ब्रो। को कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम तो जो प्रीचर्स है वो तो कभी कभी ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम लेना ही नहीं चाहते। इसलिए तो कहा है कैच इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। कुछ लोग हैं चातक पक्षी की तरह आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए समय दीजिए, जो जितना चाहता है। जे जथा हम पर्पस चलते हैं। जो आपसे 10 मिनट चाहता है उसको 10 मिनट दीजिए, जो अधिक चाहता है उसको अधिक दीजिए। मेरा हिसाब से तो प्रभु जी जो टाइम लेना चाहते हैं वो सबसे बुद्धिमान है। फैक्ट है। उसको समय दीजिए जो चाहता है, जो नहीं चाहता है उसको मत दीजिए, कि जबरदस्ती क्यों देंगे। उसको भूख नहीं है, उसकी थाली में परोसने से फायदा क्या? तो फेंक देगा ना, वैल्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, विकास प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा है प्रभु जी, बस एक्सप्लेन के बाद थोड़ा सब जानकारी मिलेगा। हाँ एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा हाँ हर चीज पे। मैं एक छोटा सा एग्जाम, एक पॉइंट बोलना भूल गया। ये मेरे जन्मदिन के दिन में संग्राम प्रभु ऐसा ग्लोरिफिकेशन में बोल दिए उस दिन की घटना, कि रात को 3 बजे हम लोग जगन्नाथ जी के डीटीज को ट्रांसफर करके आए। तो आ, और सुबह 6 बजे मुझे परम पूज्य लोकनाथ महाराज के लिए क्लास देना था, तो मैं उठ के क्लास देने लग गया। तो ये बोल दिए राधेश्याम प्रभु के सामने कि प्रभु जी देखिए रात को 3 बजे सोए और 6 बजे की क्लास दे दिए, है ना। मेरे को तो बड़ा ऐसा लगा, पता नहीं क्या क्या बोल दिए। तो उस समय तो राधेश्याम प्रभु कुछ बोले नहीं। बाद में बुला के बोले, सी तुकाराम प्रभु actually like they were telling that extend yourself so much, so now it is okay, you know, because you are young, but as your age will increase, so that will create problems, you should work upon it। तो ये तो इनको लगा कि इन्हें ग्लोरिफिकेशन कर दी, वहां पे प्रोजेक्ट में अच्छे से टांग खींच दी। टांग नहीं खींची, मतलब उन्होंने मुझे एक करेक्ट किया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल इन द नेम ऑफ एक्सटेंडेड वन सेल्फ, है ना, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंड कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किया। तो मैं कल खुद एग्जांपल दूंगा कि परसों रात को मैं सोता तो 11:30 बज गया, फिर मंगल आरती में जाकर 3:30 बजे उठ गए। हाँ, तो मैं किसी को बताऊँ कैसा लगेगा? हाँ यार प्रभु जी देखो यार, मतलब 11:30 बजे सो करके 3:30 बजे उठ गए, कितना एक्सटेंड करते हैं अपने आप को, है ना। है ना, ऐसे लगा ना, ऐसी मन में है ना, इतना प्रभु जी देखो कितना कर रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट गुड, इट शुड नॉट बी प्रमोटेड।
है ना, क्योंकि अभी चल जाएगा लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी से प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी है, नॉट कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। रात को लेट सोने का आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या बोला, जो फैटी लीवर हुआ या जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम हुआ, जो मेरा भी इंडाइजेशन हुआ, इट वाज ऑल अबाउट स्लीपिंग लेट। तो रात को लेट सोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेट सोकर जल्दी उठ जाओ तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, नहीं तीर नहीं मारा है। अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल बहादुरी नहीं है, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल बहादुरी। भाई रेगुलेटेड चलना कितना कठिन है, कितना कठिन है। तो ये डिवोटी लाइफस्टाइल के अंतर्गत आता है। तो ये बहादुरी नहीं है हमारी, अगर हम इस तरह करते हैं तो ये हम ऑफ कोर्स हम लोग मिलकर सीख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। बट दीज आर द पॉइंट दैट वी नीड टू और जो बुक्स अवेलेबल है क्या मंदिर में? सारे बुक्स अवेलेबल है मंदिर में, पूरा सेट ले लीजिए। जो प्रभुपाद का बुक्स जो अभी हाँ, वैदिक छोटा बुक्स का जो राधेश्याम प्रभु जो बनाया है मैं दे दूंगा, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज देखिएगा। अविनाश प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? प्रकाश प्रभु, जस्ट मैं फीडबैक ले रहा हूँ 1 मिनट का सबसे। प्रभु जी बहुत बढ़िया लगा सच आज आपका, बहुत अच्छा लगा। मतलब ट्रेनिंग जो होगा वो हमें चाहिए था। अभी पहले से हम बात कर रहे थे रामानंद प्रभु जी से, तो वो बोले थे कि मतलब ये कह रहे, लेकिन आप दिए, बहुत बढ़िया लगा आज का ट्रेनिंग। तो ये करेंगे इसको आगे कवर। प्रकाश प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, जैसे ये ट्रेनिंग अभी चल रहा है, अभी इसको अच्छे तरह से सब, जैसे सबको ये प्रॉपर चीजें पता होनी चाहिए। जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको हमको आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर तरीके से गाइड, ये अच्छा इनिशिएटिव है जैसे आपने स्टार्ट किया। आइडेंटिफाइंग एंड गाइडिंग, यस ठीक है, ये तो रखते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? किसी के मन में कुछ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इस कीमती समय के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय।